ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 61, मूल्यवान दैनिक साइन इन पुरस्कार जम्हाई। पिछले दिन के तनाव से ठीक होने के लिए कुछ भी नहीं सोता है। लियाम ने अपने शरीर को थोड़ा सा फेंक दिया। वह बिस्तर से खड़ा हुआ और खिड़की पर चला गया, पर्दे को थोड़ा समायोजित कर रहा था और कमरे में बाढ़ के लिए सुबह की सूरज की रोशनी में से अधिक की अनुमति देता था। उसने सूरज की रोशनी को अपना चेहरा मारा और वह संतुष्टि में मुस्कुराया, जो इसे लाया सुखदायक गर्मी का आनंद ले रहा था। क्या एक सुंदर दिन, मुझे इसका सबसे अधिक बनाना चाहिए। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कुराहट के साथ वह खिड़की से दूर चला गया और वापस अपने बिस्तर पर चला गया और बैठ गया। वह दिन पहले से ही सुंदर दिखता है और वह इसे और भी सुंदर बनाने का इरादा रखता है। सिस्टम साइन इन, उन्होंने कम आवाज के साथ कहा। डिंग, बधाई होस्ट, आपको $20 लाख प्राप्त हुआ। आपको तारांकन 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 $2 मिलियन और 0.05% शेयरों के 0.05% शेयर प्राप्त हुए। बिल्कुल बुरा नहीं है। लियाम वास्तव में प्रभावित था कि उन्हें कल के बड़े पुरस्कारों के बाद दैनिक पुरस्कार के रूप में इतना मिला। $2 मिलियन ने फिर से अपने खाते की शेष राशि में वृद्धि की है और उन्हें $1.7 बिलियन पर मूल्यवान शेयरों में वृद्धि हुई है, ने अपने शुद्ध मूल्य में वृद्धि की है। लियाम का फोन अपने बैंक से क्रेडिट अधिसूचना के साथ बज्ड और उसने इसे उठाया। उन्होंने देखा कि उसका बैंक खाता 54 मीटर तक बढ़ गया है। $54 मिलियन। कल जब ट्रस्ट अंततः पूरा हो गया तो डैनियल ने लियाम को संरचना के तहत एक समर्पित व्यय खाता स्थापित करने की सलाह दी। इसमें कर्मचारियों के वेतन, संपत्ति रखरखाव, सुरक्षा और अनगिनत छोटी लागतों को शामिल किया जाएगा जो उनके पैमाने की संपत्ति चलाने के साथ आए थे। लियाम डैनियल के सुझाव से काफी आश्चर्यचकित था और उन्होंने अधिक स्पष्टीकरण मांगी। वह जानता था कि वह बिलों को नहीं चला रहा है और उसने सोचा कि जेपी मॉर्गन उनकी देखभाल करने वाले थे। लेकिन वह डैनियल के स्पष्टीकरण के बाद सब कुछ पूरी तरह से समझने आया। स्पष्टीकरण के लिए यह बहुत आसान था। डैनियल ने उनके कर्मचारियों, सुरक्षा, वकीलों, संपत्ति प्रबंधन के लिए व्यवस्था की थी। सीधे आपके खातों से भुगतान किया जाता है। वह उसे बिल नहीं भेजेगा। केवल $20 मिलियन के निवेश के अवसर जैसे भारी खर्चों को पहले लियाम के नोटिस में लाया जाएगा और उन्हें अपनी मंजूरी मिलनी होगी। के लिए क्यों उन्होंने अपने खाते से कुछ भी नहीं लिया है? कारण यह था क्योंकि डैनियल को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही ट्रस्ट बना रहा था। डैनियल के स्पष्टीकरण की सुनवाई के बाद लियाम ने संकोच नहीं किया, क्योंकि उसी शाम को उस खाते में $25 मिलियन स्थानांतरित कर दिया गया था। यह उनकी संपत्ति के मूल्य की तुलना में बहुत अधिक नहीं था, लेकिन यह वर्षों से निर्बाध रूप से चल रहा है कि यह पर्याप्त से अधिक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका मतलब है कि वह स्वीकृति या बाधाओं के बारे में चिंता किए बिना डैनियल को पूर्ण नियंत्रण दे सकता है। तब से जब भी एक नौकरानी का वेतन साफ हो गया, जब नए गार्ड किराए पर लिया गया या जब सुरक्षा प्रणाली अपग्रेड का आदेश दिया गया, तो उस खाते से पैसा बह गया। कभी भी प्राप्त सभी लियाम एक साफ मासिक रिपोर्ट, संक्षिप्त और पेशेवर थे, जो हर डॉलर चले गए थे। इतनी वित्तीय तकनीकी। मैं वास्तव में खुश हूं कि मेरे पास एक पेशेवर टीम है जो सब कुछ संभालती है। अगले पल वह कान से कान तक मुस्कुराया जब उसने $1.70 भी शेयरों को याद किया जो उन्होंने अभी प्राप्त किया था। इसने शेयरों के कुल मूल्य को $34.8 बिलियन से $36.5 बिलियन तक का स्वामित्व किया है। वृद्धि बहुत बड़ी थी। यह देखते हुए कि उन्हें आज कंपनी के 0.5% शेयर प्राप्त हुए, वह शायद इसे अगले साप्ताहिक साइन इन तक प्राप्त करेगा और वह इसके लिए तत्पर था। आज के 0.05% शेयरों के साथ लियाम अब $1 ट्रिलियन की कंपनी का 0.55% है और उनके शेयर पूरी तरह से मूल्य में लगभग $19 बिलियन है। उसने अपने सिर को हल्के ढंग से हिलाकर बिस्तर से खड़ा था। यह प्रणाली वास्तव में कुछ और है, उन्होंने अपनी सांस के नीचे विचलित किया। वह उसके लिए बुलाए जाने के रूप में चारों ओर नहीं था और जल्द ही पर्याप्त पानी की आवाज संगमरमर टाइल वाले बाथरूम भर गई। उन्होंने अपना समय लिया, गर्मजोशी को अपनी मांसपेशियों में ले जाया। उसके स्नान करने के बाद वह तैयार हो गया और नाश्ते के लिए नीचे चला गया। गुड मॉर्निंग महोदय, एवलिन ने डाइनिंग हॉल में प्रवेश के रूप में एक सुंदर सिर के साथ बधाई दी। सुबह एवलिन। लियाम ने अपनी सीट ली और खाना शुरू करने के रूप में गर्मजोशी से जवाब दिया। उन्होंने विशाल भोजन कक्ष की चुप्पी का आनंद लेने अपनी गति से खाया। कभी कभी कटलरी की क्लिपिंग उच्च छत के खिलाफ गूंजती है, लेकिन अन्यथा यह शांतिपूर्ण था। एक बार नाश्ता किया गया था, लियाम ने हवेली के अपने पसंदीदा हिस्सों में से एक को वापस लेने का फैसला किया, निजी रंगमंच। दरवाजे खुले और वह मंद रूप से जलाए गए अभयारण्य में कदम रखे आलीशान कालीन अपने कदमों को मच कर रहा था। वह चौड़े चमड़े के रेक्लिनेर में से एक में डूब गया, रिमोट को पकड़ लिया और उस श्रृंखला को फिर से शुरू किया जो वह बिंगिंग कर रहा था। विशाल स्क्रीन ने जीवन में झटका दिया, कमरे को चमकीले रंगों और चारों ओर ध्वनि के साथ भरने वाली ध्वनि को एक कोकून की तरह लपेटा। घंटों तक लियाम ने खुद को काल्पनिक दुनिया में फिसलने की अनुमति दी और ब्लर में पारित समय
सूर्यास्त के सुनहरे रंग ने हवेली की खिड़कियों को चित्रित किया, हॉल में लंबी छाया कास्टिंग जैसे कि वह थिएटर छोड़ दिया। रात्रिभोज हमेशा के रूप में तैयार था। एक पूरी तरह से पका हुआ स्टेक, भुना हुआ सब्जियां और चमकदार पानी के नाजुक गिलास के साथ। लियाम चुपचाप खाया, उसका मन कल की यात्रा के लिए घूम रहा था। एवलिन भोजन के अंत में दिखाई दिया, उसके स्वर के रूप में पहले के रूप में। महोदय, आपका सामान पहले ही तैयार हो चुका है। श्री कॉनले ने मुझे आपकी यात्रा के बारे में सूचित किया और मैंने ये सुनिश्चित किया कि आपकी चीजें, साथ ही साथ मेसन और निक्के भी तैयार हैं। लियाम ने अपनी दक्षता पर मुस्कुराया। धन्यवाद एवलिन, आपने मुझे बहुत परेशानी की है। यह मेरा कर्तव्य है महोदय, उसने धनुष के साथ जवाब दिया। बाद में अपने कमरे के शांत में लियाम नर्म गद्दे में डूब गया। उन्होंने तिजोरी के बारे में सोचा, रोथचिल्ड्स के बारे में, जेनवा में उनके लिए इंतजार कर रहे रहस्यों के बारे में। लेकिन उसने सब कुछ के बारे में सोचना बंद करने और कुछ नींद लेने का फैसला किया। तारांकन तारांकन तारांकन। अगली सुबह लियाम ने ताज़ा महसूस किया। वह बिस्तर से बाहर निकला और खुद को तैयार किया, और जब वह किया गया तो वह नीचे चला गया। नीचे की ओर नाश्ता की प्रतीक्षा की गई और उसने बिना किसी को खा लिया। उसके पास भागने का कोई कारण नहीं था। निजी जेट उसके बिना छोड़ने वाला नहीं था। जब तक वह बाहर कदम रखा गया, रोल्स रॉयस घोस्ट ब्लैक बैच पहले ही सामने इंतजार कर रहा था। मेसन पीछे के दरवाजे से खड़ा था, अभिव्यक्ति शांत और सावधान, जबकि निक चालक की सीट में इंतजार कर रहा था। सुबह महोदय, मेसन ने कहा, सुचारू रूप से दरवाजा खोलना। सुबह, लियाम ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, पीछे की ओर फिसल गया। मेटन ने उसमें यात्री सीट में बसने के बाद उसका पीछा किया, जबकि निक ने इंजन शुरू किया। कार को जीवन में रखा गया, जो बेली मेरे हवेली के लंबे ड्राइववे को आसानी से ग्लाइड करता है। गेट स्वचालित रूप से खोले गए, भव्य दरवाजे की तरह विभाजित करते हुए उन्हें होल्मी हिल्स की सड़कों पर छोड़ने के लिए। बाहर की दुनिया जाग रही थी। सड़कों जॉगर्स, कुत्ते के वॉकर और अन्य लग्जरी कारों के साथ अपने गेटेड एस्टेट से बाहर निकलने के साथ जीवित थी। लियाम वापस झुक गया, आंखें टिंटेड खिड़की पर बहती हैं क्योंकि वे सूर्यास्त बुलेवार्ड पर बदल गए। हथेली के पेड़ धीरे धीरे सुबह की हवा में बह गए और सूरज की रोशनी ने सोने के रंगों में सड़क को चित्रित किया। रोल्स रॉयस ने शहर की सड़कों के माध्यम से आसानी से चिपकाया, जो ढीले की ओर बढ़ रहा था। और जैसे ही कार ने उसे आगे बढ़ाया, लियाम मदद नहीं कर सकता लेकिन प्रत्याशा में मुस्कुराया। अध्याय 62। एक चट्टान और एक कठिन जगह। लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच फंस गया। रोल्स रॉयस घोस्ट ब्लैक बैज निजी टर्मेक में आसानी से लुढ़क गया, जब तक कि एक सुरुचिपूर्ण गल्फस्ट्रीम G700 के बगल में एक रुकने के लिए धीमा हो गया। तब तक यह अन्य लग्जरी वाहनों को बुनाई। विमान ने आसमान के एक जानवर की तरह बैठा, कैलिफोर्निया सूर्य के नीचे इसकी पॉलिश फ्यूजलेज चमकती हुई। निक ने इंजन को मार डाला और मेसन तुरंत बाहर निकल गए। वह कार के लियाम के पक्ष में चले गए, दरवाजा खुला खींच लिया और थोड़ा झुका। सर, उसने कहा। लियाम ने बाहर कदम रखा, उसके चमड़े के जूते चिकनी फुटपाथ के खिलाफ क्लिक करते थे। निजी जेट ने तुरंत अपना ध्यान और गौर को एक संक्षिप्त पल पकड़ा। वह बस वहां खड़ा था, दृश्य में ले गया। जेट विशाल था, चौड़े अंडाकार खिड़कियों और एक चिकना विंग डिजाइन के साथ, अपेक्षा से अधिक समय तक फैला हुआ था। एक निजी जेट, लियाम मुस्कुराया। अब भी सिस्टम ने उसे दिया गया सब कुछ के बावजूद, निजी जेट की दृष्टि उसके अंदर कुछ उत्तेजित हो गई। ये भय और अविश्वास का मिश्रण था। 2 हफ्ते पहले वो उचित भोजन भी नहीं कर सका, लेकिन आज वह अब तक के सबसे महंगे निजी विमानों में से एक में दुनिया भर में आधे रास्ते उड़ने वाला था। उस पर विडंबना नहीं थी। आखिरी बार वह हवाई में नौकाइट की सवारी के दिन था, जब हेलीकॉप्टर उन्हें ग्रैनवर्थ टॉवर से ले गया था। यह रोमांचक था, यकीन है, लेकिन यह बिना बताए वह जानता था कि यह निश्चित रूप से कुछ और होने वाला था। लियाम की टकटकी जेट के खुले द्वार से खड़े 2 खूबसूरत परिचारिकाओं में स्थानांतरित हो गई। दोनों सूक्ष्म चांदी के ट्रिम के साथ उच्चारण किए गए दर्जी नौसेना वर्दी में पहने हुए थे। उनकी वर्दी ने उनके दिखने की सराहना की और उन्हें और भी पेशेवर और उच्च वर्ग बना दिया। लियाम अंदरूनी रूप से चकित। यह वास्तव में एक और दुनिया है। वह मोबाइल सीढ़ियों पर चढ़ गया और जेट पर चढ़ गया। इंटीरियर की दृष्टि ने लगभग सदमे में गौर किया, लेकिन उसने तुरंत उसे बना दिया। उनके विश्व स्तरीय शिष्टाचार कौशल वास्तव में यहां मदद कर रहा था। अगर यह इसके लिए नहीं था, तो वह निश्चित रूप से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया था। सटीक पल निजी जेट पर अपनी आंखें गिर गईं। विमान का अंदरूनी सुंदर से परे था। नर्म परिवेश प्रकाश के नीचे पॉलिश लकड़ी पैनलिंग, ग्लीम्ड क्रीम रंगीन चमड़े की सीटें प्रतिद्वंद्वी रेक्लिनेर के लिए पर्याप्त विस्तृत केबिन को रेखांकित करते हैं। गोल्ड ट्रिम किए गए फिक्सचर ने टेबल और डिब्बों को उच्चारण किया और चमड़े और ताजा फूलों की बेहोश सुगंध हवा में लिटाई हुई। पूरे केबिन ने एक हवाई जहाज की तरह कम महसूस किया और एक फ्लोटिंग पेंटहाउस की तरह। आपका स्वागत है, श्री स्कॉट, एक परिचारिका में से एक को बधाई देता है, थोड़ा झुकता है। उसकी आवाज ने सम्मान और गर्मी का सही मिश्रण किया। मेरा नाम क्लेयर है और यह एमिली है। हम आपकी उड़ान की अवधि के लिए आपकी देखभाल करेंगे। धन्यवाद, लियाम ने एक विनम्र नोट के साथ कहा। एमिली ने अपनी सीट पर इशारा करने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ाया।
रिफ्रेशमेंट तैयार हैं, महोदय। क्या आप शैंपेन, स्पार्कलिंग पानी या शायद ताज़ा रस शुरू करने के लिए पसंद करेंगे? उसने अपनी चिकनी आवाज से पूछा। पानी कृपया। स्पार्कलिंग, लियाम ने जवाब दिया क्योंकि वह अपने प्यारे में फिसल गया और धीरे धीरे बटरी चमड़े के आर्मरेस्ट में भाग गया, उसकी त्वचा के खिलाफ बनावट महसूस कर रहा था। बेशक, सेकंड के भीतर एमिली एक रजत ट्रे पर आराम करने वाले क्रिस्टल ग्लास के साथ लौट आए, अपने पक्षों को नीचे स्लाइडिंग के घनत्व के छोटे मोती। उसने इसे धीरे धीरे उसके बगल में टेबल पर रखा, साथ ही एक अच्छी तरह से फोल्ड नैपकिन के साथ। मेसन और निक पहले ही से केबिन के पीछे अपने स्थान ले चुके थे, जिससे लियाम को विस्तारशील आगे का अनुभाग छोड़ दिया गया था। क्लेयर अपनी सुंदर और पेशेवर मुस्कान के साथ थोड़ा झुक गया। हम जल्द ही ले जा रहे हैं, महोदय। कृपया अपने आप को सहज बनाओ। लियाम ने सिर हिलाया, क्योंकि दो महिलाएं केबिन के माध्यम से चली गईं, मेसन और निक पर अंतिम जांच के माध्यम से सुरक्षा गार्ड को टकराए और उनके बेल्ट का निरीक्षण कर रही हैं। कुछ मिनट बाद दरवाजा एक कोमल ठग के साथ सील कर दिया गया और केबिन के दबाव के बेहोश हिस्से हवा भर दी। इंजनों ने अपने कम बढ़ने लगा, फर्श के माध्यम से बेहोश होकर। लियाम ने अपना सिर खिड़की की ओर मोड़ा। विमान ने रनवे पर रेखांकित किया और फिर गर्जना शुरू हुई। त्वरण ने उन्हें वापस सीट पर दबाया और वह खुद को मुस्कुराया, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ने के लिए तेजी से बढ़ गया, जब तक कि गुरुत्वाकर्षण दूर नहीं लग रहा था। लिफ्ट ऑफ का क्षण उत्साहजनक था। शहर उसके नीचे गिर गया। इमारतों की पंक्तियां तेजी से घट गईं, राजमार्ग चांदी के धागे में बदल गए और लॉस एंजल्स का अंतहीन झुकाव प्रकाश और कंक्रीट की एक पैचवर्क रजाई बन गया। उच्चतर और उच्चतर अभी भी विमान चला गया। पहाड़ों ने दूरदराज के किनारों में धुंधला महासागर कांच की एक अंतहीन शीट की तरह फैला हुआ, और अंत में नीचे दी गई दुनिया बादलों के मुलायम बिस्तर के नीचे गायब हो गई। लियाम ने अपने सिर को पीछे छोड़ दिया और चिल्लाया, खुद को मुस्कुराया। किसी कारण से पृथ्वी को देखकर उसके नीचे सिकुड़ने से उसकी छाती में कुछ उत्तेजित हो गई। एक याद दिलाने की तरह कुछ वास्तव में, सब कुछ वास्तव में था। वह 12 घंटे की उड़ान के माध्यम से सोने का इरादा रखते हुए कुर्सी में आराम करता था। जब तक वे जिनेवा में उतरे तब तक ये पहले ही रात का समय होगा, या सटीक होने के लिए जिनेवा और लॉस एंजल्स के बीच समय अंतर के कारण वे सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे। योजना सरल थी, इसे सोए, ताजा हो जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए नींद कभी नहीं आई। सेकंड मिनटों में घूमते हुए और फिर भी वह वहां लेट गया। आंखें बंद हो गई, लेकिन उनके दिमाग रेसिंग। उसने धीरे धीरे चिल्लाया, क्योंकि उसने अपनी आंखें खोली और फिर से खिड़की पर अपना सिर बदल दिया। दृश्य अब अलग था। अब नीचे सिकुड़ने वाला शहर नहीं है, लेकिन आकाश का अंतहीन विस्तार। यह नीले रंग पर नीला था, हमेशा के लिए खींच रहा था, केवल कभी कभी कपास की तरह क्लाउड बहाव करके टूटा हुआ था। सुंदर उनके विचार मदद नहीं कर सके, लेकिन अपनी क्वांटम पारिस्थितिक तंत्र योजना में लौट आए। उन्होंने पहले ही इस विचार को परिष्कृत करने में पहले ही बिताया था, और अब उन्होंने महसूस किया कि योजना निष्पादित करने के लिए तैयार थी। तर्क सरल था, लेकिन प्रभाव बड़े पैमाने पर थे। एक स्टैंडअलोन उत्पाद के रूप में क्वांटम चिप को सीधे रिलीज करने और सीधे निगमों और सरकारों के हाथों में प्रौद्योगिकी के परमाणु हथियार रखने के बजाय वह एक दीवार वाले पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करेगा। चिप नींव होगी, हाँ, लेकिन कोई भी कच्चे नींव प्राप्त नहीं करेगा। वे इसके बजाय क्या प्राप्त होंगे? वे उत्पाद, प्लेटफॉर्म और नियंत्रित अनुप्रयोग थे जो उनके ध्यान से क्यूरेटेड पारिस्थितिक तंत्र के अंदर मौजूद थे। गियर ग्लास फ्लैगशिप होगा, एक व्यक्तिगत डिवाइस, चिकना और पहनने योग्य, उपयोगकर्ताओं को क्वांटम नेटवर्क को सहजता से जोड़ने। सतह पर यह परम उपभोक्ता गैजेट सोशल मीडिया, उत्पादकता, मनोरंजन, संचार, गेमिंग की तरह दिखेगा। लेकिन सतह के नीचे यह द्वारपाल होगा। उन्होंने एक उंगली को आर्मरेस्ट के खिलाफ आइडिया से टैप किया। उसकी आंखें अभी भी अंतहीन आकाश पर तकी गईं। इस तरह मुझे उन्हें नहीं कहने की जरूरत नहीं है। मुझे बस उन्हें हाँ का एक संस्करण देना है जो मेरी शर्तों पर काम करता है। यदि निगम या सरकारें एकीकरण के लिए भीख मांग रही है, वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऐप्स और सॉफ्टवेयर बना सकते थे, लेकिन केवल उस ढांचे के भीतर जिसे उन्होंने डिजाइन किया था। किराएदार किराए पर लेने की तरह, इमारत के मालिक नहीं। उन्होंने उन समस्याओं के लिए सोचा कि वह डरावने रहे। उनके चिप के अंधेरे परिदृश्य उन्नत हथियारों या बायोवेपन को ईंधन देते हैं। पारिस्थितिक तंत्र कच्चे बिजली को बंद करके उस जोखिम को काट देगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि जोखिम पूरी तरह से मिटा नहीं था। यह हमेशा वहां होगा। ग्लास गियर और क्वांटम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात यह है कि वे दोहरी उपयोग है। उन्हें नागरिक और सैन्य उद्देश्यों दोनों का उपयोग किया जा सकता है, और इसमें कोई मदद नहीं मिली। जोखिम को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए केवल दो तरीकों से टेक को पहले स्थान पर नहीं छोड़ना होगा, या दुनिया का पूरा नियंत्रण लेने के लिए। दूसरे शब्दों में, वह या तो छलांग और सीमाओं से आगे बढ़ने में मदद करता है, या वह एक आवश्यक बुराई बन जाता है। इसके बारे में सोचकर लियाम ने भारी हराया। वह जानता था कि ग्लास गियर के बिना भी जोखिम पहले से ही बाहर था, और डिवाइस केवल पहले से ही मौजूदा स्थिति को जोड़ देगा। रक्षा पर वैश्विक खर्च अब अमेरिका के साथ लीड लेने के 7 ट्रिलियन में चलता है। बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार लगभग दैनिक आधार पर बनाए जा रहे हैं, और दुनिया भर के बहुत से लोग इन हथियारों से मर रहे हैं।
लेकिन लियाम को सत्य पता था। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, या शायद वह कर सकता है। शायद वह वास्तव में कर सकता है, लेकिन क्या वह पूरे के बोझ को सहन करने के लिए तैयार है? यह एक बच्चे को बनाने के लिए एक आसान निर्णय नहीं होगा। तारांकन 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 घंटे फिसल गया। क्लेयर और एमिली कभी कभी केबिन के माध्यम से चले गए, उस पर जांचकर विनम्र परिशुद्धता के साथ भोजन या पेय की पेशकश। लियाम ने एक बिंदु पर फल और कॉफी की एक छोटी सी ट्रे स्वीकार कर ली, लेकिन अन्यथा खुद को रखा, क्योंकि वह अभी भी सोचा था। जब तक सूर्य क्षितिज पर कम हो गया, तब तक नारंगी और क्रिम्सन के रंगों में बाहर बादलों को चित्रित करें, लियाम ने आखिरकार एक लंबी धीमी सांस को छोड़ दिया। उन्होंने दुनिया की समस्या और उनके नियंत्रण से बाहर की चीजों के बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया, और बस डिवाइस और क्वांटम पारिस्थितिक तंत्र के लिए अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़े। अंधेरे परिदृश्य पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है, और वह कुछ ऐसा था जिसके साथ उसे जीना होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर दी क्योंकि उनकी पलकें भारी महसूस कर रही थी, और धीरे धीरे वह आखिरकार सो गया। अध्याय 63 जेनेवा। लियाम इंटरकॉम सिस्टम की नर्म झनकार और केबिन के माध्यम से बहने वाले पायलट की शांत आवाज से जाग गया था। गुड मॉर्निंग लेडीज और सज्जनों, हम जल्द ही जिनेवा में अपना वंश शुरू कर देंगे। कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी सीट बेल्ट को बंधन किया गया है। उसकी पलकें खुली हुई। एक पल के लिए उन्होंने बेहोश विचलन महसूस किया जो अपूर्ण नींद के बाद आया। जिस तरह से आपका दिमाग पूरी तरह से करता है, वह जिस तरह से जागता है। जेट के इंजनों की कम हंस ने अपनी सीट के नीचे बेहोश होकर एक अनुस्मारक है कि वह जमीन से हजारों फीट था। लियाम ने झपक लिया और अपना सिर अंडाकार खिड़की की ओर मोड़ा। दृष्टि ने उससे विराम दिया। जिनेवा उसके नीचे लेट गया, डॉन की नर्म सुनहरी रोशनी में नहाया। सूरज पहले से ही था, लेकिन ये कम लटका हुआ एक जला डिस्क क्षितिज पर अपनी चमक कास्टिंग। उसका ध्यान क्या हुआ, वह झील जो दर्पण, विशाल और शांत की तरह फैलती थी, नारंगी, गुलाबी और पीला नीले रंग की लकीर को दर्शाती है। इस ऊंचाई से ऐसा लगता है कि पिघला हुआ ग्लास पहाड़ों के बीच घाटी में डाला गया था। इसके चारों ओर लाल टाइल वाली छतें सुबह के नीचे चमकती हैं, उनके पीले पत्थर के मुखौटे और अलंकृत बालकनी घुमावदार सड़कों के चारों ओर साफ क्लस्टर बनाने। लियाम ने ग्रीन के पैच को देखा, सुबह के जोगर्स के साथ बिखरे हुए पाकों, और पश्चिम में आल्प्स के सिलहूट प्राचीन अभिभावकों की तरह गुलाब, मौसम के बावजूद बर्फ की लकीर के साथ उनकी चोटियों को अभी भी छीन लिया गया। वाह, उसने धीरे धीरे उसकी सांस खिड़की को संक्षेप में धुंधला कर दिया। शहर लॉस एंजल्स की तुलना में एक अलग तरीके से सुंदर था। जहां ला अराजकता और ऊर्जा फैल गया था, जिनेवा सटीक और अनुग्रह था। क्लेयर परिचारिका में से एक विनम्र मुस्कान के साथ उसके बगल में दिखाई दिया, ये जांचकर कि उसकी बेल्ट सुरक्षित थी। हम लगभग 15 मिनट में लैंडिंग करेंगे श्री स्कॉट। क्या आप मुझे अपने लिए अंधा बंद करना चाहेंगे? लियाम ने हल्के ढंग से अपने सिर को हिलाकर रख दिया, आंखें अभी भी देखने के लिए चिपके हुए हैं। नहीं, मैं इसे देखना चाहूंगा। बेशक, उसने आगे बढ़ने से पहले एक छोटे धनुष के साथ कहा। गल्फस्ट्रीम ने धीरे धीरे नीचे झुकाव अपना वंश शुरू किया। नीचे की दुनिया बड़ी और अधिक विस्तृत हो गई। जल्द ही वह जेडी आउट जिनेवा के प्रतिष्ठित फाउंटेन को बना सकता है, सुबह की हवा में पानी के एक स्तंभ की शूटिंग। यहां तक कि इस दूरी से क्लम ने राजसी झील के विस्तार के खिलाफ एक एकल अपमानजनक धारा देखा। जैसे ही वे कम आए, उसने शहर के दो हिस्सों को जोड़ने वाले पुलों को देखा। छोटे कारों ने उन पर क्रॉल किया जैसे कार्यकर्ता चींटियों। सड़कों को जिंदा आ रहा था, कुर्सियों को बाहर निकालने के साथ उनके ट्रैक के साथ चुपचाप फिसलते हुए ट्राम पैदल यात्री बिना किसी क्लस्टर में चलते हैं। विमान ने अभी भी कम किया, जब तक कि विवरण तेज हो जाए। टाइल वाली छतें, चर्च स्पीयर, सदियों पुरानी वास्तुकला के साथ कंधे के लिए आधुनिक ग्लास इमारतों की साफ कट लाइनों की साफ कट लाइन। लियाम के विपरीत इतिहास से परिचित लोगों के लिए दृश्य दो दुनिया, पुराने यूरोप और नए वित्त को देखने जैसा था, सद्भाव में सह अस्तित्व। फिर उनके नीचे फैले पहियों की गड़बड़ी हुई और कप्तान की कम आवाज एक बार फिर से, केबिन क्रू कृपया अपनी सीटें लैंडिंग के लिए ले जाएं। लियाम गहराई से श्वास और उसकी कुर्सी में वापस झुक गया। रनवे दूरी में दिखाई दिए, एक ग्रे स्ट्रिप हरे रंग के खेतों से घिरा हुआ था जो तलहटी के लिए फैला हुआ था। वंश तेज हो गया, जमीन ऊपर की ओर बढ़ी, और फिर ठान पहियों ने टिरमैक के साथ संपर्क किया, केबिन के माध्यम से एक कोमल कंपन भेज रहा था। इंजन के रूप में रोए गए जेट धीमे हो गए। अंत में यह अंततः एक चिकनी टैक्सी में स्थिर होने तक दुनिया को धुंधला कर दिया। लियाम धीरे धीरे निकला। जिनेवा में आपका स्वागत है, सह पायलट की आवाज ने खुशी से घोषणा की। स्थानीय समय 7:45 बजे है और मौसम 14 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ स्पष्ट है। हम आपके साथ उड़ान भरने के लिए धन्यवाद और आपको सुखद रहने की कामना करते हैं। विमान एक निजी टर्मिनल के पास एक रुकने के लिए सुंदर ढंग से लुढ़का, जहां एक चिकना काला कार पहले ही इंतजार कर रहा था। लियाम एनबेल्ड उसकी सीट से गुलाब और सूक्ष्म रूप से फैला हुआ। मेसन और निक के पीछे पीछे आ गया। क्योंकि वह कदम उठ गया, शांत सुबह की हवा उसके चेहरे को ब्रश कर रही थी। उनके लिए इंतजार करना एक काला मेबैक एस क्लास था, इसकी चमकदार खत्म बढ़ते सूरज को दर्शाता है। चालक एक लंबे स्विस आदमी पूरी तरह से कट सूट में। मेसन ने पीछे के दरवाजे को खोला क्योंकि थोड़ा झुक गया।
बियानवेनु अ जनीव मसिया स्कॉट, चालक उच्चारण अंग्रेजी में बधाई। धन्यवाद। लियाम ने कहा कि जब वह कार के इंटीरियर में फिसल गया तो वह उसके पास बसने वाली मेसन ने उसके बगल में बस गए, जबकि निक ने सामने की सीट पर कब्जा कर लिया। यद्यपि वह एक शब्द को समझ नहीं पाया, लेकिन वह जानता था कि यह एक अभिवादन था। मेबैक ने जीवन में प्रवेश किया, टर्मैक से दूर खींच लिया और शहर में जाने वाली प्राचीन सड़कों पर विलय किया। जैसे ही वे जिनेवा की सड़कों के माध्यम से चले गए, शहर ने खुद को धीरे धीरे प्रकट किया, जैसे कि एक पेंटिंग को अनियंत्रित किया जा रहा है। सबसे पहले आउटस्कर्ट आया, मनीकृत हरियाली, यातायात प्रकाश, लेकिन व्यवस्थित रूप से सीमाबद्ध हाईवे। साइकिल चालक नामित लेन उनके आंदोलनों को चिकनी और कुशल के साथ जिपित करते हैं। लियाम ने देखा कि सब कुछ कितना शांत लग रहा था, यहां तक कि कारों से गुजरने के साथ भी। लॉस एंजल्स में बहुत आम होने वाले सींगों और इंजनों को नियंत्रित करने का सामान्य अराजकता यहां अनुपस्थित थी। जल्द ही मेबैक शहर के दिल में चला गया। लियाम की नजर उसकी खिड़की के बाहर की जगहों के बीच फिसल गई। ऐतिहासिक इमारतों ने बॉलवर्ड्स को रेखांकित किया, उनके मुखौटे जटिल पत्थर के काम, लोहे की बालकनियों और रंगीन शटर से सजाए गए। कई बोर झंडे स्विस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतीक के साथ हवा में फटकार रहे हैं। वे झील के करीब आए, जितना अधिक जीवंत बन गया। फुटपाथों पर फैला हुआ कैफे, उनके टेबल पहले से ही शुरुआती राइजर्स द्वारा एस्प्रेसो स्विफ्ट द्वारा कब्जा कर लिया। पेस्ट्री की दुकानों ने ग्लास काउंटरों के पीछे क्रोइसेंट और टार्ट्स प्रदर्शित किए, और लियाम लगभग अपनी सुगंध गंध कर सकता था। फिर मेबैक ने जिनेवा झील के किनारे घुमाया और लियाम की सांस फिर से पकड़ी गई। झील क्षितिज की ओर बढ़ने वाले नीले रंग की फैली का एक विशाल विस्तार करीब था। स्वान अपनी सतह पर सुंदर ढंग से बह गए, जबकि छोटे सेलबोट ने पानी को बिछाया, सुबह के कैनवास के खिलाफ ब्रश स्ट्रोक जैसे उनके सफेद बाल। और वहां आकाश में टावरिंग जेट डीईओ था, जिसे उसने हवा से देखा था। ऊपर यह और भी प्रभावशाली था, पानी की उगता हुआ पानी की एक परत, सूरज की रोशनी में तरल चांदी की तरह चमकती हुई। यह शहर, लियाम ने धीरे धीरे म्यूटेट किया, उसकी आवाज लगभग कार की चोटी से हार गई। यह जिंदा महसूस हुआ, लेकिन भारी नहीं। इसे परिष्कृत और संतुलित किया गया था। मेबैक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के पीछे चला गया, झंडे की अपनी पंक्ति ऊंची खड़ी और हवा में फटकार रही थी। लियाम की आंखें बड़े पैमाने पर भवन और झंडे पर संक्षेप में बढ़ी। उन्हें देखते हुए उन्हें याद दिलाया कि यह सिर्फ सुंदरता का शहर नहीं था, बल्कि राजनीति और शक्ति में से एक था। एक वैश्विक स्तर जहां राष्ट्रों को आकार देने वाले निर्णय चुपचाप किए गए थे। वहां से वे एक शांत जिले में पार हो गए। सड़कों को संकुचित कर दिया गया, दुकानों को प्रकृति में अधिक बुटीक, वॉचमेकर, ज्वेलर्स, लग्जरी फैशन हाउस, उनके डिस्प्ले सावधानीपूर्वक रखी गई रोशनी के नीचे चमकते हैं। आखिरकार मेबैक धीमा हो गया, क्योंकि उसने कांच और इस्पात की एक विशाल इमारत से संपर्क किया जो सुबह के आकाश को दर्शाता है। यह सूक्ष्म लेकिन अचूक था। यह जिनेवा के बेहतरीन होटलों में से एक था। चालक ने प्रवेश द्वार पर आसानी से खींच लिया, जहां तैयार वर्दी में परिचय दरवाजे खोलने के लिए आगे बढ़े। आपका स्वागत है, श्री स्कॉट, होटल मैनेजर ने गर्मजोशी से बधाई दी, जैसे कि लियाम बाहर निकल गया। उनकी फ्रांसीसी उच्चारण अंग्रेजी एकदम सही थी और उसकी मुस्कुराहट थी, हालांकि स्पष्ट रूप से पूर्वाभ्यास किया गया, असली था। लियाम ने शिशु को विनम्रता से वापस कर दिया और उसकी स्थापना में उसका पीछा किया। लॉबी कला का एक काम था, संगमरमर के फर्श नीचे झूमर के नीचे चमकते हुए, छुपा वक्ताओं, कर्मचारियों और मेहमानों से चुपचाप घूमते हुए मुलायम संगीत। तेजी से अनुरक्षित, लियाम ने एक निजी लिफ्ट में प्रवेश किया जो उच्चतम मंजिल पर आसानी से गुलाब पेंट हाउस सूट का इंतजार किया। दरवाजा एक विशाल जगह में खोला गया जो लगभग अपनी सांस फिर से चुरा लिया। मंजिल से छत, खिड़कियां दीवारों में फैली हुई, झील, जिनेवा और पहाड़ों से परे एक निर्बाध दृश्य पेश करते हैं। आलीशान फर्नीचर जीवित क्षेत्र भर गया, सूक्ष्म स्वर्ण ट्रिम और आधुनिक कलाकृति के साथ उच्चारण किया। मेसन और निक विवेक से चले गए, कमरे की जांच और सूट को सुरक्षित करते हुए, लेकिन लियाम ने शायद ही कभी देखा। वह सीधे मास्टर बेडरूम की ओर चला गया। जिस क्षण उन्होंने बड़े पैमाने पर राजा के आकार के बिस्तर को कुरकुरा सफेद लिनन में कपड़े पहने, उन्होंने महसूस किया कि उसका शरीर प्रत्याशा के साथ दर्द हुआ। अपनी जैकेट को पास की कुर्सी पर छोड़कर वह बिस्तर पर गिर गया, गद्दे में डूब गया। अंत में, अब मैं उस दिन के लिए साइन इन कर सकता हूं, उसने एक मुस्कान के साथ विचलित किया। उसने उड़ान के कारण इसे बंद कर दिया था, लेकिन अब वह स्वतंत्र था, उसे वापस पकड़ नहीं था। सिस्टम साइन इन डिंग। अध्याय 64, शानदार दैनिक साइन इन पुरस्कार डिंग। बधाई हो, बधाई होस्ट, आपको एक कौशल प्राप्त हुआ। सार्वभौमिक भाषा विज्ञान के 0.05% शेयर प्राप्त हुए। आपको जेनेवा क्रेस्ट मिला। नोट, क्रेस्ट इन्वेंट्री में है। तारांकन 1 और 0.05% फिर से। नहीं कि मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। यह मेरे नेटवर्थ में 1 और $1.7 बिलियन जोड़ा गया है। धन्यवाद सिस्टम। आज के 0.05% एप्पल शेयरों के इनाम के अलावा लियाम का शुद्ध मूल्य $29 बिलियन के मूल्य से $30.7 बिलियन तक बढ़ गया है। और इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि वह शायद अगले कुछ दिनों के लिए 0.05% शेयर प्राप्त करना जारी रखेगा, जब तक कि शायद उनके तीसरे साप्ताहिक साइन इन
इसका मतलब है कि सप्ताह भर में प्रतिदिन $1.7 बिलियन की गारंटी से उसका शुद्ध मूल्य बढ़ेगा। अब मुझे बताओ कि इस तरह से कुछ खुश नहीं होगा। यहां तक कि जो लोग कहते हैं कि पैसे नहीं खरीदते हैं, निश्चित रूप से उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कुराहट होगी यदि वे खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं। लियाम कान से कान तक मुस्कुराने में मदद नहीं कर सकता था। सप्ताह के बाकी दिनों के लिए हर रोज 0.05% को देख रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को अपने विचारों में खोने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वह शेष पुरस्कारों में बदल गया। सार्वभौमिक भाषा विज्ञान कौशल का नाम पहले से ही इसे आत्मव्याख्यात्मक बना दिया, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा, इसके बारे में जानकारी उसके दिमाग में बाढ़ आ गई। सार्वभौमिक भाषा विज्ञान, ये कौशल सभी सार्वभौमिकों में सभी बोली जाने वाली लिखित और प्रतीकात्मक भाषाओं की मेजबान, तत्काल और निर्दोष समझ प्रदान करता है। इसमें प्राचीन, विलुप्त, कोडित और कृत्रिम भाषाएं शामिल हैं। यह अर्थ, स्वर और संदर्भ की तत्काल समझ को सक्षम बनाता है, मूल स्तरीय प्रवाह, उच्चारण और सांस्कृतिक बुनियादी और सांस्कृतिक नुकीले और बिना किसी त्रुटि के मुहावरे, नितिवचन और अर्थों की स्वचालित व्याख्या के साथ किसी भी भाषा को बोलने की क्षमता। लिखित और प्रतीकात्मक भाषाओं को सांस लेने के रूप में स्वाभाविक रूप से संसाधित किया जाता है। नोट: मेजबान शब्दों के पीछे इरादे को भी समझता है, भाषाई चालबाजी के माध्यम से धोखाधड़ी के जोखिम को कम करता है। वाह, क्या एक अद्भुत कौशल! जैसा कि अपेक्षित है, सिस्टम हमेशा जानता है कि कैसे खुद को बाहर कर दिया जाए। कौशल के बारे में उनके शुरुआती विचार और छाप ये थी कि इससे उन्हें किसी भी प्रकार की भाषा को समझने और स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम बनाया जाएगा। लेकिन इसके वर्णन ने उन्हें समझ लिया था कि कौशल उससे परे चला जाता है। इस कारण का अनुमान लगाने से पहले उन्हें बहुत सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि सिस्टम ने उन्हें कौशल क्यों दिया, और वह वास्तव में आभारी था। अब जब उसके पास कौशल है तो वह अंततः समझ गया कि चालक ने उससे क्या कहा था। बियनवेनु अ जेनीव, मसियर स्कॉट। जिनेवा, श्री स्कॉट में आपका स्वागत है। कौशल के कारण आदमी के शब्दों को बस अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था, लेकिन इसके पूर्ण वजन के साथ। आदमी के शब्द एक विनम्र, औपचारिक ग्रीटिंग, स्विस आतिथ्य और पेशेवर सम्मान, वास्तविक और छिपे हुए इरादे से मुक्त थे। वाह, क्या एक ईर्ष्यापूर्ण कौशल है! इसके साथ मैं अंततः कुछ लोगों का सपना देख सकता हूं। और यह सपना क्या है? उपशीर्षक के बिना जापानी में एनीम देखने में सक्षम होने के कारण और जो कुछ भी वे कह रहे हैं उसे पूरी तरह से समझें। इसके अलावा किसी भी फिल्म को अपनी मूल भाषा में देखने में सक्षम होने और किसी भी भाषा में किसी भी गीत को सुनने में सक्षम होना और पूरी तरह से समझना कि वे क्या कह रहे हैं। कौशल व्यवहारिक और ईश्वरीय था। इसके साथ अगर वह किसी भी गैर अंग्रेजी भाषी देश की यात्रा करता है तो वह बिना किसी समस्या के बातचीत करने में सक्षम होगा। और मैं उस वाक्यांश के साथ नहीं मिलूंगा, आप अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि यह एकमात्र भाषा है जिसे आप समझते हैं, और मैं अंग्रेजी में जवाब देता हूं क्योंकि यह एकमात्र भाषा है जिसे आप समझते हैं। लियाम ने खुद को मुस्कुराया क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा और अपनी बोली में धीरे धीरे बोलकर चौंकाने वाले लोगों के संभावित मजाकिया परिदृश्यों की कल्पना की थी। अब अंतिम इनाम, जिनेवा क्रेस्ट। उन्होंने तुरंत आइटम को सूची से बाहर ले लिया और एक पतला प्लेटिनम कार्ड अपने हाथ में भौतिक। उन्होंने रोथचिल्ड बैंकिंग राजवंश के कार्ड और अंतर्निहित क्रेस्ट को देखा और स्विस क्रॉस ने उस पर उत्कीर्ण किया, तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा कार्ड के बारे में जानकारी उसके दिमाग में बह गई। वाह, कार्ड के बारे में जानकारी को अवशोषित करने के बाद लियाम ने धीरे धीरे बदल दिया। जैसा कि पहले से ही अनुमान लगाएगा, कार्ड एक साधारण कार्ड नहीं था। असल में इसका नाम और 2 क्रीस्ट इस पर उत्कीर्ण है, जो कि किसी को जानने के लिए पर्याप्त से अधिक था। कार्ड परिवार द्वारा केवल निजी वॉल्ट के ग्राहकों को जारी किया जाता है और यह ग्राहक की सत्यापित वंशावली और वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। आगमन पर इसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कर्मचारी तुरंत दिखाए गए पल को अल्ट्रा अस्थिर उपचार में स्थानांतरित कर देंगे। सार्वजनिक अभिजात वर्ग, सकल राजनीतिक रात्रिभोज, वैश्विक वित्त मंच आदि में इसे चमकती है, यहां तक कि आकस्मिक रूप से संदेह और खुले दरवाजे को चुप करने के लिए पर्याप्त है। ये सिर्फ पहुंच नहीं है, ये 0.0001% से संबंधित प्रतीक भी है। हाँ, दूसरे शब्दों में, ये परम काला कार्ड है जो किसी के पास हो सकता है। अच्छा है। लियाम धीरे धीरे म्यूटेड, जैसा कि उसने कार्ड का अधिक अध्ययन किया। उसने इसे पीछे कर दिया और धीरे धीरे सतह पर अपनी उंगलियों को चलाया, और उसने कुछ ऐसा देखा जो वह पहले चूक गया था। यह माइक्रो उत्कीर्ण प्रतीत होता है, उन्होंने खुद से कहा, क्योंकि उन्हें कार्ड की सतह पर अदृश्य नक्काशी महसूस हुई। जनेट GC 011। तत्काल अधिक जानकारी उसके सिर में बह गई। मैं देखता हूं, तो इसका मतलब 17वें वंश बैच जिनेवा क्रेस्ट क्लाइंट #11 है। लियाम ने आज के साइन इन पुरस्कारों की संतुष्टि में खुद को मुस्कुराया क्योंकि उसने क्रेस्ट को सूची में वापस रखा। आज पुरस्कार अद्भुत थे, शेयर और कौशल हाईलाइट थे, और कार्ड शीर्ष पर चेरी था। वह कल निजी वॉल्ट में जा रहे हैं और उन्हें अंततः पता चलेगा कि वास्तव में सुरक्षित जमा बॉक्स के अंदर क्या है। वह अपनी संभावित सामग्री के बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहता था, वह इसे अपने लिए देखना चाहता है। लेकिन एक बात वह जानती थी कि वह निराश नहीं होगा। सिस्टम आश्चर्य को खींचने में बहुत अच्छा है और कल कोई अलग नहीं होगा।
अब जब वह कल इंतजार कर रहा था तो लियाम को यह सोचना होगा कि पूरे दिन के साथ क्या करना है। दरअसल इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे पहले से ही एक विचार है कि क्या करना है। वह पहले खुद को नाश्ता करेगा। दुनिया के सबसे अधिक अपस्केल स्थानों में से एक में 5 सितारा होटल की रसोई द्वारा तैयार भोजन निश्चित रूप से स्वर्गीय स्वाद लेना चाहिए। भोजन के बाद वह लेकसाइड टहलने और थोड़ा दर्शनीय स्थलों पर जाकर जाऊंगा। जिनेवा आने के लिए उनकी योजना सिर्फ निजी वॉल्ट के लिए नहीं थी, वह नई चीजों का अनुभव करने का अवसर भी उपयोग करना चाहता है। लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा अगर वह खुद को पेंटहाउस सूट में लॉक कर देता है। लेक साइड टहलने के बगल में उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसने महसूस किया कि जैसे ही वह घूमता है वह उन चीजों को देखता है जो उसे रुचि देते हैं। लेकिन पहले से पहले नाश्ता। वह नाइटस्टैंड में बदल गया और इन रूम कंट्रोल टैब उठाए और प्रतिष्ठान के अनन्य नाश्ता मेनू के माध्यम से ब्राउज करना शुरू कर दिया। उसे अपना चयन करने में 1 मिनट लग गया और अब वह इंतजार करेगा। अध्याय 65 सुखदायक लेकसाइड चलना। दरवाजे पर दस्तक आया क्योंकि लियाम बिस्तर पर आलसी खींच रहा था। रूम सर्विस एक विनम्र आवाज कहा जाता है। वह गुलाब और लिविंग रूम में चले गए जहां उन्हें एक स्टाफ सदस्य ने एक पॉलिश कार्ट में एक चमकदार वर्दी में धक्का देने के लिए ग्रीटेड लिनन के साथ लिपटा हुआ था। कार्ट पर वस्तुओं से सुगंध ने तुरंत अपनी नाक भर दी। स्टाफ के सदस्य ने डाइनिंग टेबल पर थोड़ा सा और पीछे हटने से पहले सब कुछ रखा। मेर्सी महाशय, लियाम ने अपने विश्व स्तरीय शिष्टाचार कौशल के साथ धीरे धीरे धाराप्रवाह और निर्दोष रूप से जवाब दिया, जिससे उनके स्वर को सौजन्य और गर्मी का सही संतुलन होता है। एक बार दरवाजा बंद हो जाने के बाद वह फैलाने से पहले बैठ गया। भोजन के बारे में कुछ भी विस्तार नहीं था, केवल अंडे बेनेडिक्ट की एक प्लेट, रोस्टी आलू का एक पक्ष, गोल्डन पूर्णता के लिए कुरकुरा, नींबू के टुकड़े, क्रोइसेंट की एक छोटी टोकरी और ताजा के एक कैरफ के साथ ट्राउट धूम्रपान किया संतरे का रस निचोड़ा हुआ। लेकिन लियाम के लिए ये बस नाश्ता नहीं था। जिस क्षण उसके कांटा को पटा हुआ अंडे में कटा हुआ बटरी होलैंडिस सॉस पर अपने गोल्डन जरल को छोड़कर उनके पाक कला कौशल को बात करने के लिए चला गया। उनका विश्लेषण करने का मतलब नहीं था, लेकिन स्वाद की परतें अपने दिमाग में स्वचालित रूप से सामने आईं। अंडे फ्री रेंज थे जो 4 मिनट 30 सेकंड के लिए उबले हुए थे, अपने बनावट को संरक्षित करने के लिए स्नान में ठंडा हो गए थे। हॉलैंडिस में तारगोन की बेहोशी तेजता थी जो सफेद शराब सिरका का एक फुसफुसा रहा था। रोस्टी को मोटे और ठीक श्रे के बीच सही संतुलन के साथ ग्रेटेड किया गया था, जब तक चिकना होने के बिना क्लेरिफाइड मक्खन में पैन तला हुआ। यहां तक कि क्रोइसेंट्स वह लगभग पेस्ट्री में स्तरित मक्खन और आटा के अनगिनत गुना देख सकता था। उनकी बढ़ी हुई इंद्रियों ने प्रत्येक स्वाद को समृद्ध, हर सुगंध तेज, हर बनावट स्पष्ट किया। ऐसा लगता है कि भोजन ने एक सिम्फनी खेला, केवल वह पूरी तरह से सुन सकता था। लेकिन उसे जबरदस्त करने के बजाय उन्होंने खुद को इसका आनंद लेने की अनुमति दी और उसने जल्दी या अनुपस्थित नहीं खाया। उसने हर काटने को देखा, मुस्कुराते हुए क्योंकि वह वापस झुक गया और अपने संतरे के रस को छोड़ दिया। बुरा नहीं, उसने खुद को कुरकुरा कर दिया। बिल्कुल बुरा नहीं है। एक बार वह किया गया था। लियाम ने गाड़ी को अलग कर दिया और टेबल से गुलाब। उसने अपनी शर्ट को चिकना कर दिया और सुएट के सामने के दरवाजे की ओर चला गया। जैसा कि उम्मीद है, मेसन और निक पहले ही हॉलवे में इंतजार कर रहे थे। दोनों पुरुष उस पल को खुले पल के पल को थोड़ा सीधा कर दिया। जब उसने उसे देखा तो मेसन ने एक सम्मानजनक नोट दिया। क्या कार तैयार है? लियाम मुस्कुराया और पूछा। हाँ महोदय, निक ने उत्तर दिया। ये गराज में इंतजार कर रहा है। अच्छा, चलो चलते हैं। उनमें से 3 गलियारे के नीचे एक साथ चले गए। उनके कदम मोटी कालीन पर मफल हुए थे। अनन्य लिफ्ट पहले से ही उस समय तक इंतजार कर रहा था, जो उन्हें लॉबी के पीछे और निजी गराज में आसानी से नीचे ले जा रहा था, जहां एक मेबाक एस क्लास को पार्क किया गया था। उनमें से 3 कार में आ गए और आरामदायक होने के बाद निक ने कार शुरू की। कार ने जीवन में रखा। गराज से बाहर निकलकर जिनेवा की प्राचीन सड़कों पर। हमें लेकीसाइड पर ले जाएं, लियाम ने आकस्मिक निर्देश दिया। हाँ महोदय, निक ने शहर के दिल की ओर कार का मार्गदर्शन किया। ड्राइव चिकनी, लगभग सुखदायक था। जिनेवा ने लालित्य के फ्रेम में पारित किया, चित्रित शटर के साथ बड़े करीने से गठबंधन टाउनहाउस, चमकदार खिड़की के डिस्प्ले के साथ बुटीक, संकीर्ण सड़कों जहां साइकिल चालक अनहोनी रूप से पीछे हट गए। कुछ मिनट बाद जिनेवा की दूरी में दिखाई दी। इसकी विशाल सतह सुबह सूरज के नीचे चमक रही थी। निक ने पानी के साथ कार को निर्देशित किया जब तक कि लियाम ने अपना हाथ उठाया। यहां ठीक है, रुको। निक ने कार को एक बुद्धिमान कोने की ओर अच्छी तरह से पार्किंग की ओर रखा। मेसन ने तुरंत बाहर कदम रखा और लियाम के दरवाजे को खोला। पल के जूते ने जमीन को छुआ। वह गहराई से श्वास ले गया। शांत ताजा हवा ने अपने फेफड़ों को भरे। झील के बेहोश चमकदार सुगंध और पास के पाकों से फूलों को खिलाने की सूक्ष्म मिठास को ले लिया। उसके होंठ एक वास्तविक मुस्कान में घुमाते हैं। यह अच्छा लगता है। वह मेबाक से दूर चले गए। उसके हाथों को अपने जेब में स्लाइडिंग करते हुए वह लेकसाइड पथ के साथ घूमने लगा। मेसन पीछा किया। यदि आवश्यक हो तो हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ये घुसपैठ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। निक कार के साथ बने रहे। उसकी आंखें एक हॉक की तरह परिवेश को स्कैन करती हैं।
लेकसाइड सुबह की ऊर्जा के साथ जिंदा था। जोगर स्थिर लय में पारित हुए, उनके जूते धीरे धीरे फुटपाथ के खिलाफ थमिंग करते थे। जोड़ों में हाथ में टहल गए। बच्चे हंसे क्योंकि उन्होंने ब्रेड के टुकड़ों को झील की सतह पर गहराई से ग्लाइडिंग करने के लिए तैयार किया। पर्यटकों ने रेलिंग द्वारा क्लस्टर किया, प्रसिद्ध जेट डी.ओ की तस्वीरें लेते हुए। इसका विशाल स्प्रे हवा में ऊंचा हो गया, बिखरने वाली बूंदें जो सूर्य के नीचे हीरे की तरह चमकती है। लियाम धीरे धीरे जानबूझकर चला गया, खुद को दृश्य में भिगो दिया। उनकी इंद्रियों ने सब कुछ पकड़ा, हवा में पत्तियों की कुरकुरा सरली, फ्रांसीसी, जर्मन और इतालवी मिश्रण की चपेट में, उसकी त्वचा के खिलाफ सूरज की रोशनी की बेहोशी गर्मी। उसने महसूस किया, जिंदा। फुओ। उसने एक नर्म आह को बाहर निकाल दिया, उसकी सांस हवा के साथ मिलती है। उन्होंने घंटों तक चलना जारी रखा, समय का ट्रैक खोना क्योंकि झील ने उसे अपने किनारे पर ले जाया। उसका मन कभी कभी सिस्टम में, कभी कभी अपनी योजनाओं के लिए, और कभी कभी कुछ भी नहीं करता। जब तक वह अंततः धीमा हो गया, तब तक सूर्य अपने जेनिथ से पहले था। झील को चांदी के उज्जवल रंगों में कास्टिंग करता था। उसका शरीर थक गया नहीं था, उनकी बड़ी सहनशक्ति के साथ नहीं, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि यह आराम करने का समय था। सड़क को स्कैन करना। उसने एक कैफे देखा। इसका छोटा आंगन क्रीम रंगीन छतरियों द्वारा छायांकित तालिकाओं के साथ रेखांकित किया गया था। लियाम की मुस्कान लौट आए। बिल्कुल सही। उन्होंने मेसन के साथ सड़क पार की, उसे बुद्धिमानी से छायांकित किया और कैफे चला गया। कैफे के दरवाजे के ऊपर की घंटी चिमटी के रूप में वह अंदर कदम रखा। सुगंध ने अपनी नाक को तुरंत भर दिया। ताजा जमीन कॉफी, गर्म पेस्ट्री, चॉकलेट और वैनिला के बेहोश संकेत। अंदर सजावट सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण था। लकड़ी के बीम, चॉकबोर्ड, मेनू और भुना हुआ बीन्स के जार के साथ ढेर अलमारियां। बातचीत धीरे धीरे उसके चारों ओर बहती है। स्थानीय लोगों का मिश्रण और पर्यटकों ने अपने पे को डुबो दिया, लैपटॉप पर टैप किया या समाचार पत्रों के माध्यम से पत्ती। लियाम के लिए यह गति का स्वागत परिवर्तन था। उन्होंने खिड़की से एक कोने की सीट उठाई, जिससे उन्हें झील और कैफे के इंटीरियर दोनों का एक आदर्श दृश्य मिला, और अपना आदेश दिया। अध्याय 66। अधिक कस्टम आइटम। रात। पेंटहाउस सूट। लियाम अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बिस्तर पर लेट गया। उसके पास एक बहुत ही सुखद दिन था। हालांकि सामान्य से कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था वह लेकसाइड के साथ टहलने लगा। यह उसके लिए काफी सुखद था। यह अजीब लग सकता है क्योंकि उसने वास्तव में कुछ भी नहीं किया या कुछ भी विशेष अनुभव नहीं किया, लेकिन उसने वास्तव में किया। उसे एक नई जगह का अनुभव करना और अलग अलग लोगों को देखा। लियाम ने धीरे से निकाला और सोने के लिए तैयार अपने बिस्तर में खुद को और अधिक आरामदायक बना दिया। यद्यपि रात अभी भी जवान थी, लेकिन वह कल कहाँ जा रहा है, उसके कारण वह जल्दी सोना चाहता है। उसने अपने विचारों को मंजूरी दे दी और अपनी आंखें बंद कर दी। वह धीरे धीरे सोने के लिए बह गया और उसकी कम सांस लेने की आवाज निकटपिन शांत कमरे से भर गई। तारांकन तारांकन तारांकन। अगली सुबह लियाम ने बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के लिए खुद को तैयार करने के लिए जल्दी उठ दिया। वह दोपहर में निजी तिजोरी में जाकर जाऊंगा, इसलिए उसके पास खुद को तैयार करने के लिए पूरा पैसा है। अपना दिन शुरू करने के लिए पहली बात करने के लिए साइन इन करना था। वह केवल प्राकृतिक था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आज भी कस्टम पहनूंगा। यह प्रणाली हमेशा उन्हें इस तरह के अवसरों पर दे देती है, उसने खुद को कहा। मुस्कुराहट कभी अपना चेहरा नहीं छोड़ती। सिस्टम साइन इन। उन्होंने अब और समय बर्बाद किए बिना कहा। डिंग। बधाई होस्ट मेजबान, आपको $1 करोड़ प्राप्त हुआ। आपको 0.05% शेयर प्राप्त हुए। आपको एक कस्टम निर्मित घड़ी मिली, वचनन कॉन्स्टेंटिन, जिनेवा सॉवरेन। आपको एक कस्टम निर्मित सूट मिला, ब्रियोनी प्राइव, अरोरा प्लेटिनम। आपको कस्टम निर्मित जूता मिला, बर्लूती बेस्पोक, हिमालयी स्क्रीटो। नोट: जूता, घड़ी और सूट सूची में है। तारांकन तारांकन तारांकन। जैसा कि मैंने सोचा था, लियामल्ड। वह पहले से ही पुरस्कार की उम्मीद कर चुके थे और इसलिए वे वास्तव में उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन वह नकद इनाम से थोड़ा आश्चर्यचकित था। वह इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन निश्चित रूप से यह एक स्वागत है और बहुत सराहना की है। $10 मिलियन के नकद इनाम ने अपने खाते की शेष राशि $64 मीटर तक बढ़ा दी है। $100 मिलियन की सड़क अभी भी दूर थी, लेकिन ये पूरी तरह से दृष्टि से बाहर नहीं थी। बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूसरे इनाम के लिए 0.05% एप्पल शेयर। यह उसके चेहरे पर एक मुस्कान लाया क्योंकि यह अपने शुद्ध मूल्य के लिए अतिरिक्त $1.7 बिलियन था, कुल $32.4 बिलियन तक बढ़ रहा था। लेकिन शेयर और नकदी आज प्राप्त एकमात्र पुरस्कार नहीं थे, उन्हें कस्टम पहनने का एक और सेट भी मिला। लियाम ने पहली बार इन्वेंट्री से घड़ी को पुनः प्राप्त किया और एक उच्च गुणवत्ता वाली घड़ी उसके हाथ में दिखाई दी। उन्होंने इसे अपने सिर में बहने के बारे में जानकारी के रूप में ध्यान से देखा। वह अपनी जानकारी के माध्यम से चला गया और वह उड़ा दिया गया। वास्तव में ब्रांड का नाम और तथ्य यह एक बंद है, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि यह कितना उच्च अंत है। प्लेटिनम के इस गहरे नीले तामचीनी डायल और जिनेवा मुहर की एक बुद्धिमान उत्कीर्णन। यह एक ही समय में सरल और परिष्कृत था। इसकी जानकारी के अनुसार इसे $5 लाख के लिए कमीशन किया गया था। यह सस्ता सही लग रहा था।
लेकिन क्या होगा यदि वह आपको बताता है कि घड़ी के लिए संभावित नीलामी की कीमत $20-30 है? असंभव है। वास्तव में यह उससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन यह उसके हिस्से पर एक सुरक्षित अनुमान था। प्रणाली सिर्फ मुझे मूल्यवान संपत्ति दे रही है। लियाम अपने चेहरे पर कृतज्ञता के साथ मुस्कुराया। उसने नाइटस्टैंड पर घड़ी रखी और सूची से जूता को पुनः प्राप्त किया। यह उसके हाथ में दिखाई दिया और घड़ी की तरह इसकी जानकारी उसके सिर में बह गई। दुर्लभ हिमालयी मगरमच्छ चमड़े से बने हस्तशिल्प काले ऑक्सफोर्ड जूते, एक दर्पण चमकता है और $40,000 की कमीशन मूल्य के साथ। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। लियाम संतुष्टि में सिर हिलाया। यद्यपि वह अभी भी अपने शिष्टाचार कौशल से थोड़ी सी मदद के साथ लग्जरी वस्तुओं की आदत पड़ रही थी, लेकिन वह पहले से ही उनके लिए मान्यता की भावना विकसित करना शुरू कर रहा था। उसने जूता पर एक अवलोकन देखा और मुस्कुराया। उसने इसे अपने बिस्तर के बगल में रखा और स्टोर से अंतिम आइटम को पुनः प्राप्त किया, सूट। एक गहरी मध्यरात्रि नीली 3 टुकड़ा सूट उसके हाथ में भौतिक। पहले 2 वस्तुओं और लियाम के साथ ऐसा ही हुआ। सूट वक्यूना ऊन से बुना गया था, जो दुनिया में सबसे दुर्लभ और सबसे महंगा प्राकृतिक फाइबर है। सूट में कपड़े में बुने वाले प्लेटिनम के सूक्ष्म धागे भी होते हैं, जिससे ये चमकदार दिखने के बिना प्रकाश के नीचे बेहोश हो जाता है। और कट रेज तेज है, जो पूरी तरह से अपने फ्रेम के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये $2,50,000 की कमीशन मूल्य के लायक है। लियाम ने खुद को सूट दिया, क्योंकि उसने बिस्तर पर सूट रखा और बिस्तर से अपना स्नान करने के लिए खड़ा हो गया। पूरा होने के बाद वह कुछ प्रकाश में तैयार हो गया और टैब उठाकर नाश्ता का आदेश दिया। जबकि वह इंतजार कर रहा था, सूची से प्लेटिनम कार्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए हेडकेक्टेड। यह अपने हाथ में भौतिक और उसने इसे खत्म कर दिया, नाइटस्टैंड पर रखने से पहले कुछ क्षणों के लिए इसे देखकर। अगले पल उसका फोन बजना शुरू कर दिया और जब उसने कॉल आईडी की जांच की तो उसने देखा कि यह डैनियल था। उसने कॉल उठाया और तकिए में वापस झुक गया, फोन उसके कान के खिलाफ दबाया। डैनियल की शांति और पेशेवर आवाज लाइन के माध्यम से आई। श्री स्कॉट, डैनियल ने कहा, उनके स्वर ने अभी तक गर्म मापा है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज सुबह आपकी कंपनी की रचना को अंतिम रूप दिया गया है। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, संरचनाएं ठीक से स्तरित होती हैं और सहायक के तहत तैनात सहायक। सब कुछ दायर किया गया है। सब कुछ दायर किया गया है। अधिकतम गोपनीयता के लिए कई अधिकार क्षेत्र के तहत। लियाम धीरे धीरे झपकते हुए अभी भी शब्दों को पचाते हैं। उन्होंने बेडस्प्रेड में अच्छी तरह से रखी सूट पर देखा। तुम्हारा मतलब है यह पहले से ही किया गया है? हाँ महोदय, डैनियल ने पुष्टि की। वास्तव में ये कल रात देर से अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन मैं इस सुबह तक कॉल करने से पहले इंतजार करना चाहता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ट्रिपल चेक किया गया था। अब आपके पास पूरी तरह से परिचालन होल्डिंग कंपनी है, जिसमें आपकी प्राथमिक तकनीक कंपनी के नीचे बैठी है। लियाम ने धीरे धीरे अपने सिर को हिलाकर चक्कर लगाया। मैं स्वीकार करूंगा, मैं इसे लेने की उम्मीद कर रहा था। शायद 1 सप्ताह, 2 दिन, मैं कल्पना की तुलना में तेज है। उन्होंने कम से कम 1 सप्ताह लेने की उम्मीद की थी, लेकिन 2 दिन नहीं। डैनियल की आवाज में एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसने जवाब दिया था, जब आप अपने स्तर पर एक ग्राहक होते हैं तो देरी मौजूद नहीं होती है। और सच में, श्री स्कॉट, जेपी मॉर्गन की पूरी टीमें हैं जो आपके जैसे अल्ट्रा हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैकिंग संरचनाओं को समर्पित है। आपकी स्थिति है अद्वितीय, लेकिन हमारी क्षमता से परे नहीं। अद्वितीय, लियाम दोहराया, मुस्कुराते हुए। वह इसे रखने का एक तरीका था। डैनियल जारी रहा, अब जब कंपनी मौजूद है तो अगला कदम संचालन का भौतिक आधार ढूंढ रहा है। मुझे लगता है कि आप अपने निवास में उन्नत प्रोटोटाइप या विनिर्माण नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं, लियाम ने तुरंत कहा, उसकी स्वर फम। बेलेमे हवेली एक घर है, एक कारखाना नहीं। तकनीक में रिलीज करने की योजना बना रहा हूं। इसे एक सुरक्षित और बुद्धिमान स्थान की आवश्यकता है, ऐसा कुछ जो अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करता है। ठीक है, डैनियल ने कहा, मैंने पहले ही विकल्पों को एक साथ रखना शुरू कर दिया है। आपको 2 प्रकार की रिक्त स्थान की आवश्यकता होगी। पहला, एक कॉर्पोरेट मुख्यालय, कुछ प्रतिष्ठित सार्वजनिक सामना करना जो बाजार की आंखों में आपकी कंपनी के ब्रांड को सीमेंट करता है। दूसरा, एक बुद्धिमान अनुसंधान विकास के लिए उच्च सुरक्षा औद्योगिक साइट विनिर्माण। मैं दोनों पर अपने विचार सुनना चाहूंगा। अध्याय 67, डैनियल प्रतिष्ठित के साथ बात करें। सार्वजनिक का सामना करना पर। लियाम ने अपनी ठोड़ी को विचारपूर्वक रगड़ दिया। उसकी नजर खिड़की में स्थानांतरित हो रही थी, जहां सुबह सूरज की रोशनी जिनेवा में डाली गई थी। वह वास्तव में प्रतिष्ठा जैसी चीजों की परवाह नहीं करता है। वह जो बना रहा है वह सिर्फ एक सामान्य सिलिकॉन घाटी स्टार्टअप है। कम से कम यही वह सतह पर दिखता है। मुख्यालय के लिए मैं कुछ प्रभावशाली चाहता हूं, हाँ, लेकिन अधिकतर नहीं। समझा, डैनियल ने सुचारू रूप से कहा। उपस्थिति और सूक्ष्मता के बीच एक संतुलन। मैं लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को या यहां तक कि न्यूयॉर्क प्राइम मार्केट्स में स्रोत विकल्पों को स्रोत कर सकता हूं जहां कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा वजन लेती है। क्या आपके पास वरीयता है? लॉस एंजल्स, लियाम ने एक संक्षिप्त विराम के बाद कहा। यह वह जगह है जहां मैं रहता हूं और कंपनी बढ़ने के दौरान मुझे करीब रहने की इजाजत देगी। लेकिन यह आधुनिक होना चाहिए।
बहुत अच्छा, डेनियल ने उत्तर दिया। पृष्ठभूमि में टाइपिंग बेहोश की आवाज। मैं ला के बिजनेस जिले में उपलब्ध टावरों और विकास के अवसरों की पहचान करूंगा। अब दूसरी साइट के बारे में औद्योगिक आधार। ये वह जगह है जहां मुझे आपकी आवश्यकताओं पर स्पष्टता की आवश्यकता है। लियाम की अभिव्यक्ति थोड़ा कठोर है। गोपनीयता सबके ऊपर। मैं नहीं चाहता कि वे नियामकों को हर हफ्ते में पैकिंग नहीं करना चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि पड़ोसी सोच रहे थे कि क्यों एक इमारत अचानक एक स्टेडियम के रूप में समान मात्रा में शक्ति खींचती है। डेनियल ने कहा, फिर मैं 2 चीजों की सिफारिश करता हूं। सबसे पहले, आप एक शेल कंपनी के तहत साइट को एक शेल कंपनी के नीचे रखना चाहते हैं, एक रसद या उन्नत सामग्री फर्म की तरह। दूसरा, स्थान स्वयं ही। अगर विवेकाधिकार महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान करता है, रेगिस्तानी भूमि, औद्योगिक सुविधाओं के लिए आसान जोनिंग, कम जनसंख्या घनत्व और बिजली ग्रिड के निकटता, हम एक बड़ा पार्सल खरीद सकते हैं और स्क्रैच से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकते हैं। लियाम ने ऐसा माना। रेगिस्तान, अलगाव, अंतरिक्ष, कोई प्राइम पड़ोसी नहीं। यह आदर्श लगता है। मुझे पर्याप्त जगह की आवश्यकता होगी। चलो बस कहें, एक शिपिंग कंटेनर फिट करें। आणविक असेंबलर एक छोटा सा उपकरण नहीं था, लेकिन यह भी बहुत बड़ा नहीं था। औद्योगिक आधार बनाना, शिपिंग कंटेनर का आकार उसे डिवाइस के साथ जो कुछ भी करना चाहता है उसे करने के लिए पर्याप्त जगह देगा। नोट किया, डेनियल ने शांतिपूर्वक कहा, जैसे कि लियाम ने अभी अतिरिक्त कार्यालय प्रिंटर के लिए कहा था। मैं 24 घंटे के भीतर साइटों की एक छोटी सूची सुरक्षित करूंगा। आपके पास अंतिम रूप से कहा जाएगा। अच्छा है। लियाम तकिए के खिलाफ स्थानांतरित हो गया। और मुख्यालय, मैं अपनी इमारत में चलने से पहले कितनी जल्दी? डेनियल ने समझाया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक मौजूदा टावर या कमीशन को एक नया खरीदना पसंद करेंगे। एक अधिग्रहण हफ्तों के भीतर पूरा किया जा सकता है। एक नए विकास में वर्षों लगेगा, लेकिन आपको डिजाइन का पूर्ण नियंत्रण मिलेगा। लियाम ने दृढ़ता से कहा, मैं वर्षों का इंतजार नहीं करना चाहता हूं। मुझे कुछ ढूंढे जो मैं खरीद सकता हूं और मेरे रूप में ब्रांड कर सकता हूं। जब वह अगले सप्ताह तक डिवाइस पर काम करना शुरू करने की योजना बना रहा है, तो वह मुख्यालय के निर्माण के लिए वर्षों का इंतजार करना चाहता था। समझा, डेनियल ने फिर से कहा, उसकी आवाज रेशम के रूप में चिकनी है। मेरे पास दोनों विकल्पों के सेट तैयार होंगे। एक बार जब आप स्विट्जरलैंड से लौट आएंगे तो हम बैठकर समीक्षा करेंगे। लियाम उस पर बेहोश हो गया। स्विट्जरलैंड। उन्होंने प्लेटिनम कार्ड पर अभी भी अपनी नाइटस्टैंड पर आराम किया। जिनेवा क्रेस्ट सुबह की रोशनी को पकड़ रहा था। डेनियल, वॉल्ट के बारे में सब कुछ पुष्टि की गई है? हाँ, डेनियल ने कहा। मैंने कल आपकी तरफ से रोथचिल्ड कार्यालय से संपर्क किया। वे आपकी दोपहर की उम्मीद कर रहे हैं। यदि आपके पास कार्ड है तो ये सत्यापन के रूप में कार्य करेगा। जब आप पहुंचते हैं तो इसे प्रस्तुत करें और उनके कर्मचारी आपको सीधे सुरक्षित पंख में ले जाएंगे। अच्छा, लियाम कुरकुरा, यह मेरी सबसे बड़ी चिंता थी। श्री स्कॉट, डेनियल ने कहा, उसका स्वर थोड़ा नर्म हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये बैंक से नकदी वापस लेने की तरह नहीं है। रोथचिल्ड निजी वॉल्ट दुनिया के सबसे सुरक्षित और गुप्त संस्थानों में से एक है। जो लोग आप देखेंगे वे हैं सामान्य नहीं। कृपया खुद को देखभाल के साथ संभालें। लियाम धीरे से चकित, आपको लगता है कि मैं खुद को शर्मिंदा कर दूंगा? नहीं, डेनियल ने विनोद के एक निशान के साथ जवाब दिया। इसके विपरीत, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से फिट होंगे। उसे पता नहीं है कि क्यों, लेकिन उसने महसूस किया कि उसे यह कहने की जरूरत है। वह अपनी उम्र के कारण लियाम पर नहीं देख रहा था। इसके बजाय वह उसके लिए चिंतित था। लियाम एक अस्पष्ट पृष्ठभूमि वाला था। कोई भी नहीं जानता कि वह किस परिवार का है या संबंध है। वे सब जानते थे कि वह महान वित्तीय शक्ति के साथ या महान वित्तीय शक्ति के अज्ञात परिवार से किसी व्यक्ति से एक शक्ति है जो उन्होंने अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं की है। एक पल के लिए लियाम ने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने बिस्तर पर फैले सूट को देखा, प्लेटिनम थ्रेडेड कपड़े सूरज की रोशनी को पकड़ते हुए। वह किसी भी चीज के बारे में चिंतित नहीं था। उसके शिष्टाचार कौशल के कारण उनका बहुत आत्मविश्वास है। वह जानता था कि इसके साथ वह उस तिजोरी में चल रहा था और व्यवहार करता था जैसे वह वहां अपने पूरे जीवन से संबंधित था। धन्यवाद डेनियल, लियाम ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज ने वास्तविक गर्मी की। सब कुछ के लिए, आपने ये सब कुछ से कहीं अधिक आसान बना दिया है। डेनियल ने कहा, यह मेरी भूमिका है, श्री स्कॉट। असंभव को सहज करने के लिए, डेनियल ने कहा। लियाम ने कॉल समाप्त होने से पहले उन्होंने कुछ अंतिम शब्दों का आदान प्रदान किया। उसने फोन को नीचे और निकाला। वह खुश था कि कंपनी के साथ चीजें एक अविश्वसनीय गति में आगे बढ़ रही थी। और यह डेनियल के लिए धन्यवाद था। औद्योगिक आधार के निर्माण के लिए उसे पता नहीं है कि यह कितना समय पूरा हो जाएगा, लेकिन वह अनुमान लगाता है कि इसे अधिकतम 2 सप्ताह का अधिकतम समय लगे। किसी भी तरह से मुझे उम्मीद है कि इसे बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूं तो मैं लक्षण प्राप्त करने में देखूंगा। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि प्रत्येक विशेषता के साथ क्या बदल जाएगा। अगले पल दरवाजे से एक दस्तक, इसके बाद मेसन की आवाज ने उन्हें सूचित किया कि स्टाफ सदस्य अपने नाश्ते के आदेश के साथ यहां था। वह बिस्तर से उठ गया और लिविंग रूम में चला गया।
कर्मचारियों को पहले से ही मेसन द्वारा दिया जा चुका है और टेबल पर खाद्य गाड़ी को पहिया कर रहा है। उसने मेज पर भोजन सेट किया, सम्मानपूर्वक, और छोड़ दिया। लियाम उसके सामने फैल गया और खाना शुरू कर दिया। उसने भोजन का आनंद लेकर मध्यम गति से खाया। उसके जाने के बाद वह सोफे पर आराम से वापस आ गया। अभी भी कुछ घंटे अधिक था, लेकिन वह इंतजार करते समय कुछ भी करने की तरह महसूस नहीं करता है। जैसे ही वह इंतजार कर रहा था, समय दर्द से धीमा हो गया, लेकिन यह अभी भी एक ही पारित हो गया, और अंत में यह समय था। लियाम पहले से ही कपड़े पहने सामने के दरवाजे पर चला गया। उसने इसे खोला और बाहर निकल गया। मेसन और निक ने उसे बधाई दी और उसने एक छोटी सी मंजिल दी। वह हॉलवे से नीचे चलना शुरू कर दिया। मेसन और निक जल्दी उसके पीछे पीछा किया। उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी कि वह उसके द्वारा कहां जा रहा था। रोथशील्ड निजी तिजोरी। अध्याय 68। रोथशिल्ड प्राइवेट वॉल्ट ब्लैक मेबैक एस क्लास जिनेवा की इमैकुलेट सड़कों के माध्यम से लुढ़क गया, देर से सुबह के सूरज के नीचे चमकदार शरीर। निक स्थिर और पेशेवर हाथों से चला गया। मेसन को उसके बगल में चुपचाप बैठा था, जबकि लियाम पीछे की सीट में वापस झुक गया, गुजरने वाले दृश्यों पर बाहर निकल रहा था। हालांकि उन्होंने शांत दिखाई देने की कोशिश की, उसके दिल ने काफी उम्मीद की। थोड़ा गलत, बहुत। जहां वह रोथशिल्ड निजी वॉल्ट था, जानकारी के मुताबिक उन्हें डैनियल से सुविधा के बारे में बताया गया था। यह दुनिया के सबसे महान भाग्य के लिए एक किले के रूप में वित्त के ऊपरी स्तरों में बहुत कम आवाजों में फुसफुसाए जाने वाला स्थान था। सबसे अधिक यह एक अफवाह थी, दुर्लभ, कुछ आमंत्रित, यह वास्तविकता थी। कुलीन बैंकरों ने इसे वॉल्ट मालिकों के लिए वॉल्ट कहा। यह एक शाखा कार्यालय नहीं था और यह कोई सामान्य सुरक्षित जमा कक्ष नहीं था जो एक वाणिज्यिक बैंक के तहखाने में टकरा गया था। नहीं, यह एक स्टैंडअलोन किले था, एक भूमिगत कक्ष प्रबलित कंक्रीट और स्टील की परतों के नीचे बनाया गया। ये कड़ाई से आमंत्रण है और इसकी ग्राहक सूची में राजवंश, रॉयल्टी और व्यक्तियों के नाम शामिल थे जिनके नाम राष्ट्रों को स्थानांतरित कर देते थे। कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड कभी भी ऑनलाइन नहीं रखा गया था। वॉल्ट की सूची पूरी तरह से ऑफलाइन थी, यहां तक कि राज्य स्तरीय साइबरटेक्स तक भी प्रतिरक्षा। लियाम की उंगलियों ने अपने ब्राइयो प्राइवेट सूट के कफ को ब्रश किया, प्लेटिनम थ्रेडेड फैब्रिक टिंटेड विंडो के माध्यम से सूरज की रोशनी स्ट्रीमिंग में बेहोश होकर। वेचेरन कॉन्स्टेंटिन, जिनेवा संप्रभु, ने अपनी कलाई पर धीरे धीरे टिक किया। हालांकि वॉल्ट अपने होटल से मुश्किल से 5 मिनट की ड्राइव नहीं थी, लेकिन यह एक जगह नहीं थी जो आकस्मिक रूप से संपर्क नहीं कर सकता था। कोई भी रोथशिल्ड प्राइवेट वॉल्ट में नहीं चला जा सकता। वे नहीं की हिम्मत नहीं करते। वे कहते हैं कि अमीर सन की है, लेकिन यह ऐसा कुछ करने की कोशिश करने के लिए एक जगह नहीं थी। आगमन प्रस्तुति का हिस्सा था। यह शक्ति का प्रदर्शन था। निक ने मेबैक को एक शांत एवेन्यू के नीचे निर्देशित किया, बुद्धिमान लेकिन मूर्तियों के साथ रेखांकित कानून फर्म, निजी बैंक, राजनयिक निवास। कार धीमी हुई क्योंकि वे अपने गंतव्य से संपर्क करते थे। वहां महोदय मेसन कुरकुरा। लियाम ने अपनी आंखें उठाए और इसे देखा। सुविधा का बाहरी समृद्ध नहीं था, लेकिन संयम के लिए पीला पत्थर और अंधेरे कांच का एक विशाल मुखौटा, सड़क से गुलाब, इसकी वास्तुकला शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण और आधुनिक लालित्य का मिश्रण। प्रवेश द्वार को झुकाव करने वाले कॉलम बेहोश अमूर्त पैटर्न के साथ नक्काशीदार थे, जो उनके अर्थ को प्रकट किए बिना प्रकाश को पकड़ा। दरवाजे के ऊपर संस्था का नाम नहीं है, केवल एक सूक्ष्म क्रेस्ट स्विस क्रॉस के साथ एक सुनहरी ढाल इमारत की पहचान पर संकेत दिया। पावर। लियाम को एहसास हुआ खुद की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं थी। मेबाक कर्ब पर एक स्टॉप के लिए लुढ़का। निक ने इंजन को मार डाला। मेसन ने पहले बाहर कदम रखा, लियाम के दरवाजे को खोलने के लिए तेजी से घूम रहा था। सर, मेसन ने कहा, उसकी आवाज कम लेकिन दृढ़ है। लियाम बाहर निकल गया। इमारत के सामने खड़े हुए कुरकुरा हवा ने अपने चेहरे को छुआ। एक पल के लिए उन्होंने वास्तुकला की सूक्ष्म धमकी लेने के लिए अपनी नजर को ऊपर की ओर जाने दिया। उनकी उंगलियों ने एक बार एक अचेतन इशारा को मजबूत करने के लिए ब्रश किया। चलो चलते हैं, उसने धीरे से निकाला। साथ में वे चरणों की छोटी उड़ान पार कर गए। बड़े पैमाने पर डबल दरवाजे अलग अलग रूप से खुले हुए थे। अंदर एक लॉबी सामने आया, उच्च छत वाला, अंधेरे संगमरमर के साथ रेखांकित, इसकी पॉलिश सतह रिक्त प्रकाश की चमक को दर्शाती है। वातावरण को शांत किया गया था, जैसे कि हवा ने खुद चुप्पी की मांग की थी। ब्लैक ग्रेनाइट का एक रिसेप्शन डेस्क दूर के अंत में खड़ा था, जो दर्जी नौसेना सूट में 2 परिचरियों द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने तीनों के दृष्टिकोण, उनके अभिव्यक्ति तटस्थ, पेशेवर, लेकिन सतर्कता पर देखा। बोनजोर मैसीर्स, उनमें से एक ने फ्रेंच उच्चारण अंग्रेजी में विनम्रता से बधाई दी। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? लियाम ने आगे बढ़ाया, उनके आंदोलन अनजान, सुंदर थे। जब उसने बात की तो उसकी आवाज शांत थी। मैं अपने सुरक्षित जमा बॉक्स तक पहुंचने के लिए यहाँ हूँ। अटेंडेंट ने एक विनम्र नोट दिया। बेशक, क्या मेरे पास आपकी साख हो सकती है? बिना किसी हिचकिचाहट के लियाम अपनी आंतरिक जेब में पहुंचा और सूची से जेनेवा क्रेस्ट प्लेटिनम कार्ड का उत्पादन किया। वह सिर्फ उसका नाम कह सकता था, लेकिन वह समझ गया कि कार्ड बेहतर था। और जैसा कि अपेक्षित था, जिस क्षण कार्ड ने डेस्क को छुआ, वातावरण स्थानांतरित हो गया। अटेंडेंट की मजबूती ने लगभग अपरिहार्य रूप से कड़ा कर दिया।
उसकी आंखें प्लेटिनम में उत्कीर्ण अंतर्निहित क्रेस्ट में फिसल गईं, रोथचिल्ड इंसिग्निया और स्विस क्रॉस। एक विभाजन के लिए वह जम गया। फिर उसने अपने सिर को गहराई से झुका दिया, एक इशारा जोड़ना। बेशक महाशय, अटेंडेंट ने फिर से कहा, इस बार सम्मान के एक नोट के साथ। उन्होंने दोनों हाथों के साथ कार्ड उठाया, लगभग औपचारिक रूप से, और एक सुरक्षित पाठक के खिलाफ अपने उत्कीर्ण कोड स्कैन किया। मशीन ने सत्यापन की एक नर्म झनकार को उत्सर्जित किया। उनके सहयोगी ने सीधा किया, अपनी अभिव्यक्ति को सूक्ष्म रूप से बदल दिया, अब केवल पेशेवर नहीं है, लेकिन स्थैतिक। आपका स्वागत है, श्री स्कॉट, दूसरे अटेंडेंट ने कहा, थोड़ा झुकना। अगर आप मेरे पीछे आएंगे तो हम आपको अपनी तिजोरी में ले जाएंगे। मेसन और निक ने लियाम के पीछे फेल किया क्योंकि परिचय ने उन्हें रिसेप्शन डेस्क और बुद्धिमान हॉलवे में ले जाने का नेतृत्व किया। जितना गहरा था, वह वायुमंडल भारी हो गया। सुरक्षा हर कदम में स्तरित की गई थी। कैमरे ने ऊपर से चुपचाप ट्रैक किया। बुद्धिमान गार्ड अंतराल पर खड़े थे, उनके सूट विनम्र शिष्टाचार से अधिक छुपा रहे थे। वे एक बायोमीट्रिक चेकपॉइंट के माध्यम से पारित हुए, जहां परिचय ने एक बार लियाम के कार्ड को प्रस्तुत किया। भारी स्टील के दरवाजे एक म्यूट हिस के साथ खुला। एक विस्तृत गलियारा रखना, इसकी दीवारें प्रबलित स्टील के साथ रेखांकित और सोने के सूक्ष्म पैटर्न के साथ सजे हुए हैं। हवा कूलर बन गई। अंत में वे एक दूसरे चेकपॉइंट पर पहुंचे। एक छोटे से कक्ष 2 पुरुषों द्वारा संरक्षित थे, जिनकी आंखों ने चुप्पी में लियाम का आकलन किया। कार्ड के एक और स्कैन पर गार्ड ने अपने हथेलियों को छिपे हुए पैनलों में दबाकर अलग कर दिया। चैम्बर दरवाजे का हिस्सा। लियाम ने एक विशाल भूमिगत हॉल में प्रवेश किया। वॉल्ट दरवाजे की पंक्तियां एक अंतहीन ग्रिड की तरह फैली हुई, प्रत्येक केवल एक बुद्धिमान संख्या द्वारा चिन्हित। यहां चुप्पी पूर्ण थी, केवल वायु प्रणाली की बेहोशी से टूट गई। स्टील और पत्थर की सुगंध हवा, बांझ और अपरिवर्तनीय रूप से बेहोश हो गई। इस तरह महाशय, परिचय ने धीरे धीरे कहा, उसे गहराई से मार्गदर्शन किया। वे एक आरक्षित क्षेत्र सूक्ष्म गिल्ड ट्रिम के साथ चिन्हित एक अनुभाग में पहुंचे। वॉल्ट दरवाजे में से एक के सामने रुकना परिचय लियाम में बदल गया। यहां आपका सुरक्षित जमा बॉक्स है, उन्होंने कहा। उनके स्वर ने पहले की तरह ही डिस्ट्रेशन किया था। धन्यवाद। लियाम ने अपने सिर को झुका दिया। परिचय ने थोड़ी झुका। हम आपको अपनी गोपनीयता महाशय को छोड़ देंगे। क्या आपको कुछ भी चाहिए, बस घंटी दबाएं। इसके साथ वो और दूसरा परिचय वापस कदम रखा। मेसन और निक चुपचाप पीछे एक सम्मानजनक दूरी बने रहे। लियाम अपनी जेब में पहुंचा। छोटी प्लेटिनम कुंजी अपने हाथ में भौतिक रूप से तैयार की जाती है क्योंकि उन्होंने सूची से चुपचाप पुनर्प्राप्त किया था। उसने अपनी जेब से बाहर निकाला और एक पल के लिए इसका अध्ययन किया, फिर इसे लॉक में फिसल दिया। इसे एक सुरक्षित जमा बॉक्स कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक निजी वॉल्ट है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि इसे वॉल्ट मालिकों की तिजोरी कहा जाता है। वॉल्ट की तंत्र सुचारू रूप से, लगभग बहुत सुचारू रूप से बदल गई, और एक बेहोश क्लिक के साथ दरवाजा अनलॉक हो गया। उसने इसे खुला खींच लिया और भारी वॉल्ट दरवाजा एक मुलायम हैस के साथ खुला हो गया। एक कक्ष को एक नोक से बड़ा नहीं दिखाता है। वॉल्ट का इंटीरियर एक भी कंटेनर नहीं था, लेकिन 12 संकीर्ण डिब्बों में विभाजित था, प्रत्येक को एक लंबे सुरुचिपूर्ण लॉकबॉक्स की तरह आकार की स्टील की दीवारों में निर्बाध रूप से बनाया गया था। लियाम की आंखें पंक्तियों को बह गईं। कोई लेबल नहीं थे, कोई पहचान करता नहीं, लेकिन कारणों से वह समझा नहीं सका। उसका हाथ सहज रूप से चौथे डिब्बे में ले गया। ब्रश स्टील पैनल आसानी से बाहर निकलता है जब उसने खींच लिया, एक मखमल रेखा वाले इंटीरियर को प्रकट किया। अंदर आराम करना एक ही वस्तु थी, कागज की एक शीट, एक कागज। लियाम ने अंदरूनी रूप से सोचा, उसकी ब्राउज फरोइंग। यह पहली नजर में दिख रहा था, खासकर किसी को लियाम के रूप में, अज्ञानी के रूप में। कागज का एक टुकड़ा, लेकिन यह वास्तविक उपस्थिति एक ओवरसाइज्ड प्राचीन प्रमाण पत्र की तरह है, अलंकृत सीमाओं, विस्तृत उत्कीर्णन और फीका सुलेख पत्र के साथ भारी चर्म पत्र, एक प्रकार की चीज जो एक डिप्लोमा और एक स्टॉक प्रमाण पत्र के बीच एक क्रॉस के समान है, उभरा मुहरों और बेहोश पंक्तियां जहां कूपन एक बार हो सकते हैं। इसके विपरीत ने उसे कड़ी मेहनत की। सभी रहस्य के बाद वॉल्ट के आसपास की सभी सम्मान उनका भव्य नहीं था। कागज से ज्यादा कुछ नहीं। फिर भी इसके बारे में कुछ उसके अंदर आया। इसके अलावा वह जानता था कि सिस्टम से कुछ भी सामान्य नहीं था। उत्सुकता से वह अंदर पहुंचा और कागज निकाल लिया। जिस क्षण उनकी उंगलियों ने अजीब सतह को ब्रश किया, जानकारी की एक धार उनके दिमाग में फंस गई। कुछ सेकंड बाद लियाम ने अपने हाथ में पेपर को अपनी आंखों के साथ चौंकाने के साथ देखा। पवित्र अध्याय 69। क्या ये थोड़ा तेज नहीं है? लियाम ने जल्दी ही अपनी सांस ली। उनकी उंगलियों ने केवल थोड़ी बात की क्योंकि उसने चर्मपत्र को खाली मखमल रेखा के डिब्बे में वापस रख दिया, इसे म्यूट क्लिक के साथ बंद कर दिया। फिर उसने अपने सूट जैकेट को सीधा कर दिया, अपने कफ को समायोजित किया और वापस आ गया। मेसन और निक थोड़ी दूरी पर खड़े थे, उनकी मुद्रा अपरिवर्तित, लेकिन उनकी आंखें सामान्य से तेज होती हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि उसने क्या देखा था, उसके चारों ओर की हवा ने उन्हें पर्याप्त बताया। चलो चलते हैं, लियाम ने चुपचाप कहा। उसकी आवाज शांत थी, बहुत शांत भी। परिचय लगभग तुरंत दिखाई दिया, जैसे कि बेल लियाम के सूक्ष्म प्रेस द्वारा बुलाया गया था, और उसका धनुष इस बार गहरा था। मॉन्सिर, अगर आप मेरे पीछे आते हैं।
उन्होंने गलियारों की भूल भुलैया के माध्यम से अपने कदमों को वापस ले लिया। सुरक्षा चौकियों को रिवर्स ऑर्डर में सामने आया। प्रत्येक व्यक्ति प्लेटिनम जिनेवा क्रेस्ट कार्ड को नर्म झटके और हरी रोशनी के साथ स्वीकार करता है। गार्ड ने अपने गज के साथ सूक्ष्म सम्मान में कम कर दिया। बायोमेट्रिक कक्ष में लियाम ने अपने चेहरे पर ठंडी हवा का बेहोश ब्रश महसूस किया क्योंकि भारी दरवाजे उनके पीछे सील कर दिए गए थे। ध्वनि ने उसे अंतिम रूप देने की याद दिला दी, जैसे कि वॉल्ट रहस्य निगल गया और केवल शायद ही कभी उन्हें बाहर की अनुमति दी। जल्द ही वे संगमरमर लॉबी में वापस उभरे। जैसे ही वे लॉबी में प्रवेश करते थे, दूसरों की तुलना में एक आदमी बड़ा होता है। उसके चांदी के बाल बड़े करीने से वापस आते थे। उन्होंने दोनों हाथों में एक पतला चमड़े के बाड़ वाले फोलियो को गंभीरता के साथ आयोजित किया। श्री स्कॉट, आदमी ने सुचारू रूप से कहा। उनकी फ्रांसीसी उच्चारण अंग्रेजी पूरी तरह से मापा गया। कस्टम द्वारा जो ग्राहक वंश प्रमाण पत्र या ऐतिहासिक उपकरणों तक पहुंचते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें बनाए रखने के लिए चुन सकते हैं या उन्हें हमारी सतत हिरासत में छोड़ने के लिए। लियाम की अभिव्यक्ति नहीं हुई क्योंकि उसने पूछा, और अगर मैं इसे यहां छोड़ दूं? मूल अपने संरक्षित डिब्बे में रहेगा। चोरी, हानि या क्षति के प्रति प्रतिरक्षा। इसके स्थान पर आपको धारक के प्रमाणन प्राप्त होंगे, आदमी ने उत्तर दिया। उन्होंने फोलियो को ध्यान से खोला, एक दस्तावेज प्रकट किया, रोथचिल्ड क्रेस्ट और जिनेवा क्रेस्ट सील दोनों के साथ उभरा मोटी वेल्म पेपर। यह प्रमाणन आपको सत्यापित और वर्तमान वाहक के रूप में पहचानता है। यह निजी बैंकों और ट्रस्ट के मंडल के हमारे नेटवर्क के भीतर मान्यता प्राप्त है। क्या आपको कभी भी लीवरेज का प्रयोग करना चाहिए? आपको केवल इसे दाहिनी आंखों में पेश करने की आवश्यकता है। उन्हें पता चल जाएगा। लियाम ने दस्तावेज में देखा। सील लॉबी की कमजोर रोशनी में बेहोश हो गए और इसके निचले कोने में प्लेटिनम स्याही में एक सुरुचिपूर्ण कोड उत्कीर्ण किया गया। 17 GC011 उसी अनुक्रम पर उनके कार्ड पर नकली। तो यह मेरी कुंजी है, लियाम मुस्कुराया। बूढ़े आदमी ने खुद को एक मुस्कान का सबसे अच्छा भूत की अनुमति दी। सटीक रूप से, बंधन स्वयं कभी इन हॉल नहीं छोड़ता है। यह स्थिरता सुनिश्चित करता है। लेकिन इसके साथ, उन्होंने कहा और पृष्ठ को एक चमकदार उंगलियों के साथ हल्के ढंग से टैप किया। दरवाजे खुलेंगे। लियाम ने इसे केवल संक्षेप में नहीं माना। मैं प्रमाणन ले जाऊंगा। चर्मपत्र को यहां छोड़ दो। बहुत अच्छा, महाशय। अभ्यास किए गए हाथों के साथ आदमी ने दस्तावेज को कैल्फिस्किन चमड़े के एक बुद्धिमान काले मामले में फिसल दिया, एक सूट की भीतरी जेब के अंदर फिट करने के लिए पर्याप्त पतला। उन्होंने इसे दोनों हाथों से लियाम की पेशकश की, जैसा कि उसने किया था। लियाम ने मामले को स्वीकार किया, इसे अपनी जैकेट जेब और सूची में स्लाइड किया। धन्यवाद, उसने चुपचाप कहा। परिचय ने इस बार गहरी झुका। यह हमारा सम्मान है। मेर्सी, महाशय, पहले के परिचय ने धीरे धीरे कहा क्योंकि उन्होंने दोनों हाथों से कार्ड वापस कर दिया। लियाम ने अपने सिर को थोड़ा झुकाया, जिनेवा क्रेस्ट को अपनी आंतरिक जेब में और सूची में वापस फिसल दिया। उसने कुछ और नहीं कहा क्योंकि वह लॉबी पार कर गया था। बड़े पैमाने पर दरवाजे निर्दोष रूप से खोले और सूरज की रोशनी फिर से अपना चेहरा मारा। मेसन ने मेबाक के दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए कदमों पर रुक गया, शांत जिनेवा हवा में सांस लेने से पहले। वह अंदर फिसल गया, जबकि मेसन और निक ने अपनी जगहें ली और कार का इंजन जीवन में पड़ा। जैसे ही उन्होंने खींच लिया, वॉल्ट का पीला पत्थर अग्रभाग उनके पीछे सिकुड़ गया, जिनेवा की सड़कों के शांत आदेश में गायब हो गया। लेकिन लियाम ने मुश्किल से इसे देखा। उनकी आंखों को खिड़की पर तय किया गया था, हालांकि उनका दिमाग कहीं और था, क्योंकि यह अभी भी जानकारी को फिर से स्थापित और प्रसंस्करण कर रहा था जो चर्मपत्र ने अपने रहस्यों को जला दिया था। यह स्पष्ट रूप से पहले से अधिक था कि चर्मपत्र कागज का एक साधारण टुकड़ा नहीं था। यह कभी शुरू नहीं हुआ था और यह सामान्य होने से मील दूर था। अगर ऐसा होता तो उस आदमी ने उन चीजों को नहीं कहा था और उन्हें एक प्रमाणन दिया था। चर्मपत्र की वास्तविक पहचान के लिए यह एक मूल 9वीं शताब्दी के बियर बॉन्ड प्रमाण पत्र है। हाँ, आपने ये सही सुना है। यह एक अवशेष 1880 में अब निष्क्रिय यूरोपीय साम्राज्य के सेंट्रल बैंक ऑस्ट्रो हंगरी बैंक द्वारा बेयर बॉन्ड सर्टिफिकेट द्वारा एक बेहद खास और एक बेहद मूल्यवान एक था। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपने सिर में बाढ़ की गई जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य की जरूरत थी पूंजी की विशाल मात्रा, युद्ध के खर्च, रेलवे, औद्योगिकीकरण और उनकी मुद्रा को स्थिर करने के लिए। और इसलिए उन्होंने रोथचिल्ड परिवार और बेरिंग वारबर्ग जैसे कुशलता वाले राजवंश बैंकिंग सदनों के माध्यम से संप्रभु ऋण बॉन्ड जारी किए। इन घरों ने नेतृत्व अंडरराइटर्स के रूप में कार्य किया और बॉन्ड खरीदे और उन्हें अल्ट्रा अमीर ग्राहकों, अभिजात वर्ग, रॉयल्स और औद्योगिक मैग्नेट्स में बेच दिया। आमतौर पर संप्रभु बंधन 30 या 50 वर्षों में पसंद करते हैं, लेकिन इन राजवैज्ञानिक बैंकों रोथचिल्ड और अन्य ने कुछ जारी करने में सतत खंड पर बातचीत की। इसका मतलब कोई निश्चित परिपक्वता तिथि नहीं। सरकारों ने सतत कूपन भुगतान ब्याज बकाया, लेकिन प्रिंसिपल कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ। ये खंड दुर्लभ थे, लेकिन वर्तमान में उन्होंने बॉन्ड को स्थायी वित्तीय दायित्व बने रहने की अनुमति दी, जिसका अर्थ यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने साल बीत चुके हैं और कोई भी राशि प्राप्त करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारों या उनके उत्तराधिकारी को भुगतान करना होगा।
और लियाम का बंधन उन विशेष बंधन का हिस्सा था, और अब ये $28 बिलियन का मान है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से एक लेकिन 1918 तक भुगतान की समस्या है। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य ढह गया। उत्तराधिकारी राज्य ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया आदि टूट गए थे। अधिकांश साधारण बॉन्ड होल्डर्स को मिटा दिया गया या निकट बेकार बस्तियों को प्राप्त हुआ। लेकिन रोथस्चिल्ड वाल्स में आयोजित शाश्वत बॉन्ड जैसे लियाम के कभी भी मोचन के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे, क्योंकि उन्हें भुगतान करने के लिए सरकारों को उन्हें दिवालिया करने वाली रकम खांसी की आवश्यकता होगी। यदि रोथस्चिल्ड्स ने मांग की चुकौती की है तो ये पूरे पोस्ट WWI और बाद में WWII वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करेगा। तो क्या होता है? बॉन्ड बेकार नहीं है क्योंकि ग्राहक उन्हें नकद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान्य होने पर भी पैमाने राजनीतिक रूप से असंभव है। नहीं, ये बेकार नहीं है। इसके बजाय ये और भी मूल्यवान बन गया। एक कहावत है कि जीवन में सबसे गहरा, सबसे कठिन से चुकाने वाले ऋण हमेशा वित्तीय नहीं होते हैं, वे पक्षधर हैं। पैसे के साथ पैसा चुकाया जा सकता है। यहां तक कि संप्रभु ऋण जैसे भारी ऋण भी पुनर्गठित, फुलाए गए या डिफॉल्ट पर किया जा सकता है। लेकिन एक पक्ष एक बार दिया गया एक अदृश्य दायित्व बनाता है जो किसी को या यहां तक कि एक सरकार पर लटका सकता है। इसे बॉन्ड के संदर्भ में रखने के लिए सरकारों ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि ने 18वीं-19वीं सदी में रोथस्चिल्डिंग बैंकिंग सदियों के माध्यम से बॉन्ड जारी किए, क्योंकि किसी और के पास उन्हें वित्तपोषण, नेटवर्क या विश्वसनीयता नहीं थी। इन बॉन्ड को रोथस्चिल्ड के अल्ट्रा हाई नेटवर्थ ग्राहकों के नेटवर्क, अभिजात वर्ग, उद्योगपतियों और यूरोप में राजवंशों को बेचा गया था। बॉन्ड खरीदकर वे ग्राहक सिर्फ निवेश नहीं कर रहे थे, वे अपने सबसे हताश क्षणों में युद्ध, क्रांति, रेल मार्ग और सरकारों को वित्तपोषित कर रहे थे। उन बांडों में से कई दशकों पहले परिपक्व हो गए थे, कुछ सम्मानित किए गए थे, अन्य लोग चूक गए थे और कुछ बस अभ्यास में समाप्त हो गए। लेकिन यहाँ पकड़ है, उन्हें पहली जगह खरीदने का कार्य सरकारों के लिए एक पक्ष था। संकट में एक सम्राट या प्रधानमंत्री की कल्पना करें जिन्हें तत्काल तरलता की आवश्यकता थी, और रोथस्चिल्ड क्लाइंट की संपत्ति ने अपनी त्वचा को बचाया। भले ही कानूनी ऋण समाप्त हो गया, राजनीतिक ऋण लिंगर्स। चूंकि इन ग्राहकों ने अनिवार्य रूप से सरकारों को जीवित रहने, विस्तार करने या युद्ध जीतने की क्षमता दी है, इसलिए इन ग्राहकों ने अनिवार्य रूप से सरकारों को बड़े पैमाने पर वित्त पोषित किया जब कोई और नहीं करेगा। ऋण वास्तव में अब पैसे में चुकाया नहीं जा सकता है, लेकिन वे बकाया के रूप में जीवित रहते हैं, और इसलिए उन ग्राहकों द्वारा आयोजित विशेष बंधन विरासत लाभ बन गए हैं। उन्हें निजी वॉल्ट में रखा जाता है और अल्ट्रा एलिट सर्कल में फुसफुसाया जाता है। उन्हें निजी वार्ता में संपार्श्विक या राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन बात यह है कि उन अल्ट्रा समृद्ध ग्राहकों के लिए भी चरम मूल्य के लिए होल्डिंग, वे सीधे सरकारों से निपटेंगे क्योंकि यह बहुत जोखिम भरा है। इसके बजाय रोथस्चिल्ड परिवार ने खुद को मध्यस्थता ग्राहक को प्रभाव के उपकरण के रूप में जीवित रखने के दौरान ग्राहक को बचाया, और समय के साथ इसका मतलब था कि बॉन्ड ने अभ्यास में ऋण होना बंद कर दिया और नियंत्रण का एक राजवंश साधन बन गया। लियाम ने अपने सिर और निहितार्थों में इन सभी जानकारी के माध्यम से चले गए। तो मेरा नाम अब रॉकफेलर्स, वाल्टर और उन उच्च स्तरीय परिवारों के समान स्तर पर है। ये वास्तव में लियाम के लिए प्रक्रिया करने के लिए बहुत कुछ था। सुरक्षित जमा बॉक्स सामग्री जो वह उत्सुक थी, उस चर्म पत्र को शुरू में पेपर के एक टुकड़े कहा गया था, अब उसका नाम एक राजवंश स्तर के नाम में बना दिया है। बस 2 हफ्ते पहले उनके खाते में केवल कुल $20 था, लेकिन आज से उनके नाम का एक ही प्रभाव होगा, क्योंकि उन चरम अल्ट्रा अपर क्लास परिवार। ये सब 2 सप्ताह में सिस्टम। मुझे पता है कि आपने कहा था कि आप मुझे दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना देंगे, लेकिन ये थोड़ा तेज नहीं है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मकैप्टर 70। लक्षणों पर विचार। लियाम अपने पेंटहाउस सूट के बेडरूम में चला गया और बिस्तर पर गिर गया। वह काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, कुछ ऐसा जो कि अपने वर्तमान आंकड़ों के कारण संभव नहीं होना चाहिए। लेकिन बियर बॉन्ड के साथ सब कुछ मानसिक रूप से उसे थोड़ा सा निकालने में कामयाब रहा था। उसने छत पर अपने दिमाग के साथ देखा, अभी भी भालू बंधन और इसके आसपास की हर चीज से संबंधित विचारों पर कब्जा कर लिया। वह अभी भी पूरी चीज को काफी असली होने के लिए ढूंढ रहा था। इस प्रणाली ने वास्तव में अपनी जिंदगी को कभी भी कल्पना की थी, और बहुत कम समय में। लियाम ने मुस्कुराया और अपने विचारों को वाहक बंधन से स्थानांतरित करने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। इसके पीछे बहुत अधिक वजन संसाधित करने के लिए बहुत अधिक था। सच्चाई चौंका दे रही थी। अब उसने कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें यूरोपीय संघ पर खुद का लाभ उठाया। क्यों? चूंकि बॉन्ड द्वारा फंस गए देशों में कोई मामूली खिलाड़ी नहीं थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य गिरने के बाद 13 उत्तराधिकारी राज्य उभरे। उनमें से 9 ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, इटली और पोलैंड अब यूरोपीय संघ के भीतर दृढ़ता से बैठे। शेष 4 बोस्निया और हर्जेगोविना, यूक्रेन, सर्बिया और मोंटेनेग्रो अपनी कक्षा को घुमाया। और यहाँ विडंबना थी, अगर उन्होंने कभी $28 अरब की मोचन की मांग की, तो ईयू संधि और ईसीबी निरीक्षण इसे सीधे अवरुद्ध कर देगा। भुगतान असंभव था, लेकिन यह असंभवता बिल्कुल थी जो बॉन्ड को अपनी असली शक्ति दी गई थी।
ये पैसा नहीं था, ये लीवरेज था। एक छाया प्रमाण पत्र वह अभिजात वर्ग वार्ता में चला सकता है। दरवाजे खुलेंगे क्योंकि कोई भी उसे भुगतान करने का इरादा रखता है, लेकिन क्योंकि किसी ने भी उसे सार्वजनिक रूप से पूछने का जोखिम नहीं दिया। इसके पीछे बहुत अधिक विवरण है, लेकिन लियाम वास्तव में इसमें जाना नहीं चाहता है। इस मामले की सच्चाई ये थी कि वह चिंतित था। भालू बंधन पहली बात है जिसे उन्होंने प्राप्त किया था जो वास्तव में उसे चिंतित करेगा, और वह इसकी मदद नहीं कर सका। अन्य पुरस्कार, हालांकि वे बहुत महत्वपूर्ण मूल्य के थे, वे अभी भी चीजें थी कि वह आसानी से शर्तों के साथ आ सकता है। वे चीजें थी कि पर्याप्त धन वाले किसी भी व्यक्ति को अपना हाथ मिल सकता है, लेकिन यह वाहक बंधन के साथ समान नहीं था। अब यह उन्हें उसी स्तर पर रखता है जैसे परिवार जो पृष्ठभूमि से दुनिया को नियंत्रित करते हैं। लेकिन ये लाभ अपने जोखिमों के बिना नहीं है और वे बहुत गंभीर हैं। लेकिन सौभाग्य से उसके लिए उन्हें जोखिमों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भालू बॉन्डर रोथस्चिल्ड की हिरासत में है। और यदि कोई चीज है तो परिवार खुद को गर्व करता है, और कारण उनके ग्राहक उन्हें इतना प्यार करते हैं, यह उनकी गोपनीयता के कारण है। अपने संरक्षण के तहत वाहक बंधन के साथ, और जब तक वह प्रमाणन को झुकाव के आसपास नहीं जाता है, तो लियाम को पता था कि वह चिंता के बिना अपनी सामान्य गतिविधियों के बारे में जा सकता है। एक दिन क्या, लियाम भारी हराया। वह वास्तव में खुश था कि वह अंततः प्लेटिनम कुंजी और सुरक्षित जमा बॉक्स के पीछे महान रहस्य को हल कर चुके थे। अब वह अन्य चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, जैसे लक्षण प्राप्त करना। उपार्जित लक्षणों के बारे में लियाम को वास्तव में पता नहीं है कि उसे पहले किस विशेषता को हासिल करना चाहिए, लेकिन वह वास्तव में एक विशेषता थी, उड़ने की क्षमता। लेकिन वह इसे प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था। इसका कारण यह था क्योंकि उसके लिए उड़ान भरने का एकमात्र तरीका पंख बढ़ाना होगा, और वह कुछ लियाम नहीं चाहता है। बढ़ते पंख, ये किसी और के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन लियाम नहीं। वह खुद को उसकी पीठ या कहीं भी बाहर निकालने की कल्पना नहीं कर सकता। बस इसके बारे में सोचकर पहले से ही उसे दर्द में थोड़ा सा फेंक दिया गया था। हालांकि नानाइट्स कितने उन्नत हैं, इसलिए वे अपने आदेश पर पंखों का निर्माण और वितरण कर सकते हैं, लेकिन लियाम अभी भी इसके खिलाफ था। यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं लक्षण प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे उन लोगों के साथ शुरू करना चाहिए जो मेरे शरीर में कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं करेंगे। और लियाम में पहले से ही कुछ विकल्प हैं। दो वास्तव में ईगल की दृष्टि और स्टारफिश पुनर्जन्म क्षमता। उन दो लक्षणों को वह पहले एक अधिग्रहण करना पसंद करेंगे। अब उन्हें दोनों जानवरों से कोशिकाओं को प्राप्त करने के लिए एक रास्ता तलाशने की आवश्यकता होगी। उन्होंने तुरंत अपना फोन उठाया और इंटरनेट पर चला गया कि वह कोशिकाओं को कैसे प्राप्त कर सकता है। चूंकि ईगल की दृष्टि दोनों और स्टारफिश के पुनर्जन्म गुण दोनों को अपनी जीनोम में कोडित किया गया है, और प्रासंगिक जीन पूरे शरीर में पाए जा सकते हैं, न कि एक अंग में। यहां तक कि एक तलछट भी लियाम पाने के लिए पर्याप्त है। उसे पूरे ईगल या स्टारफिश की आवश्यकता नहीं है। लियाम ने अपना समय इंटरनेट के माध्यम से लिया, और वह ये जानकर आश्चर्यचकित था कि वह जो चाहता है उसे प्राप्त करना मुश्किल होगा। जब मैं उन्हें प्राप्त करने के लिए एक आसान और तेज तरीका है, तो मैं खुद को अनावश्यक रूप से क्यों जोर दे रहा हूं। उसने डैनियल की संख्या को मुस्कुराया और डायल किया। ये कहने से पहले कॉल के माध्यम से 1-2 सेकंड के लिए चला गया। हेलो श्री स्कॉट, डैनियल की आवाज दूसरे छोर से आई। डैनियल, मुझे निजी शोध के लिए कुछ जैविक नमूने चाहिए, विशेष रूप से एक ईगल और एक स्टारफिश से कोशिकाएं। बस छोटे ऊतक या रक्त के नमूने पर्याप्त हैं, कुछ भी असाधारण नहीं है। कृपया इसे वैध चैनलों के माध्यम से समझदारी से व्यवस्थित करें। इसे एक वैज्ञानिक अधिग्रहण की तरह संभालें, सामान्य गोपनीयता के साथ, लियाम ने कहा। लियाम के शब्दों के बाद दूसरे छोर से एक संक्षिप्त चुप्पी थी। यह पहले से ही स्पष्ट था कि डैनियल को अनुरोध से काफी दूर किया गया था, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी मजबूती बरामद की। मैं उन्हें 1 सप्ताह के भीतर तैयार कर दूंगा। क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं, जो सब होगा, लियाम ने जवाब दिया। जब वे तैयार होते हैं तो मैं आपसे संपर्क करूंगा और उन्हें बेल मेरे हवेली में पहुंचाएगा। ठीक है, तब, लियाम ने कहा और कॉल समाप्त कर दिया। उसने अपना फोन बिस्तर पर गिरा दिया और एक श्वास को छोड़ दिया। वो सब कुछ कर सकते हैं, नमूने, मुख्यालय भवन और कंपनी की उत्पादन साइट के लिए डैनियल पर इंतजार कर रहा था। इस समय और कुछ नहीं करने के साथ, उसने अपने विचारों को आश्चर्यचकित कर दिया कि जब उन्हें कुछ महत्वपूर्ण याद आया, उन्होंने अभी भी साप्ताहिक साइन इन से प्राप्त विशेषता अंक असाइन नहीं किए हैं। बिना देरी के उन्होंने अपनी स्थिति स्क्रीन को बुलाया। मेजबान, लियाम स्कॉट, आयु 18, जीवनकाल 220 साल, सिस्टम स्तर 2, ताकत 30, चपलता 30, स्टैमिना 30, विशेषता अंक 0, 20, सिस्टम अंक 0, कौशल, समर्थक ऑपरेशन, विश्व स्तरीय शिष्टाचार, विश्व स्तरीय पाक कला, भूसाली लड़ाकू सिद्धांत, सही स्मृति, सार्वभौमिक भाषा विज्ञान सूची, बेलमेरे हवेली संपत्ति दस्तावेज, एस्टन मार्टिन वेंटेज GT3 कुंजी एफओबी, फरारी SF 90 स्ट्रेड अले कुंजी एफओबी, शीतकालीन दिल 17.6 कैरेट ब्लू डायमंड कुंजी।